खाना तो हम तोके दे दे, बाकी एकरे बदले तोके काम करे के पड़ी। रीता, रउआ लोगन पे बोझ बन के नहीं रह सकत। अपना बच्चा के अच्छा भविष्य, अच्छा परवरिश के बारे में सोचा। एमे भगवान के काहे दोष दे तड़ू बहिन? कुल उहे करमजली के फूटल किस्मत से भइल बा। भगवान ऐसन मनुष्य पतो केहू के ना दे। अरे पेट बाकी कुआं रे, हाँ? मनहूस कहीं के मरियो नहीं खे जात, पता ना और केकरा केकरा के खाई। मर जा। केकर पाप अपन पेट में लेके नैहर से हमरे घरे आयल बिया। मुझे शादी के बाद ये हमरा से चुप चुप के मिले आवत रहे। रुआ की इज्जतदार समझ के रुआ की हम अपना बेटा के ब्याह करी। सावित्री जी बस, हमार बेटी के रहुआ बच्चलन नहीं की कह सकत। चला बेटिया, घर चला। बाकी हम लौट के जरूर आएंगे, जरूर। ज्यादा मत बोला। के चुप कराई बम्मा जी, बताई ना। आ केकर मुंह बंद कराई। दूसरा ब्याह कराई, रुआ जगह साई से बच जाये, बुझाइल नू। तो हम हर अग्नि परीक्षा देवे खातिर तैयार बानी। समाज के हर जुल्म ताना सहे खातिर तैयार बानी। पढ़ाई के आड़ में ना अपन जंगिया मत बचावा। बैठल बैठल फोकट में रोटी ना मिली। चला चल के काम काज करा। खातरी आजू तोहरा मरला के साथे उ अमर हो जाई। दुनिया सच्ची और तोहरा के झूठी कही, झूठी कही, झूठी। खाना तो हम तोके दे दे, बाकी एकरे बदले तोके काम करे के पड़ी। जुग जुग जिया सो ललाना बा। इतना कुछ हो गई तू हमरा के एक फोन करके ना बतैलू। आई है रहबू हमरा साथे और अपना बच्चा के परवरिश करबू। हम रीता बोला तानी। काल के सूरज के किरण हमार जिंदगी में फैलल अंधकार के मिटाई। दही जरा लोगन, मुंह उठैला आ गईला। ई रामेश्वर ना ह, रामेश्वर के बेटा ह। मिला ली नैन नक्श कि हम बच्चलन नहीं की। कब तक राधा के आंसू बहावे के पड़ी? एक बार तो मन कर कि हम अपन आत्महत्या कर ली। रउआ हमरा के धक्का मार के बाहर फेंक देले रहनी। माफ कर देना हमनी के। चल अपना घरे चल। राखी पर भी आई, बाकी कबू हिस्सा मांगे ना आई।
जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऋचा दीक्षित भोजपुरी इंडस्ट्रीज की काफ़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं। इनकी काफ़ी सारी फिल्में हिट रही हैं, सुपर डुपर हिट रही हैं। बहुत सारी फिल्में इन्होंने की है और वो सभी की सभी फिल्में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही हैं। हालांकि एक चीज़ ये है कि कुछ फिल्में पहले की इनकी जो रही है वो उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई है, उतना फिल्मों को प्यार दुलार दर्शकों का नहीं मिला है। बट कुछ फिल्में इनकी ऐसी है कि दर्शक बस ऋचा दीक्षित का नाम काफ़ी हो जाता था जब कोई फिल्म को लेकर चर्चा होती थी। भोजपुरी फिल्म को लेकर जब कोई बात आती थी कि ये ऋचा दीक्षित की फिल्म है, वहीं काफ़ी थी इनका नाम। अभी हम जिस फिल्म को लेकर बात करेंगे ये भोजपुरी की काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पे आधारित फिल्म है और इस फिल्म का टाइटल है नारी का बनवास। नारी का बनवास नाम से बनाई गई ये फिल्म काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन पे आधारित है। हालांकि शायद इस फिल्म को दर्शकों ने ज़्यादा प्यार दुलार नहीं दिया, बट एक चीज़ है, फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है। जो चीज़ दर्शकों को चाहिए वो इस फिल्म में हालांकि है, लेकिन अब क्या है कि दर्शकों को क्या कमी दिखी फिल्म में, ये चीज़ नोटिस के साथ इस फिल्म के हर एक चीज़ का ब्रेक डाउन करेंगे। हालांकि फिल्म को लेकर के देखी जाए तो दर्शकों ने प्यार तो दिया है फिल्म को, लेकिन जितनी उम्मीद आंकी गई थी उतना प्यार नहीं मिला है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि फिल्म को पसंद नहीं की गई है, दर्शकों ने काफ़ी प्यार दिया है फिल्म को। नारी का बनवास फिल्म का टाइटल है और इस फिल्म में ऋचा दीक्षित, रितेश उपाध्याय, श्वेता वर्मा, संगम राय, राघव पांडे, रामसुजन सिंह, माया यादव, सोनिया मिश्रा, विनोद मिश्रा, ये सभी कलाकार हैं। ऐसे ऐसे नाम हमने रखे इस फिल्म में। हालांकि नाम जो कलाकार हैं इस फिल्म के, उनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि कौन कौन से कलाकारों ने काम किया है, बट जो भी नाम हमने रखा ये सभी भोजपुरी की मोस्ट पॉपुलर कलाकारों में से हैं। हर कोई इनको इन दर्शकों को जानते हैं क्योंकि इन्होंने जितनी भी सारी फिल्में करी है वो सभी फिल्में सुपर और डुपर हिट रही है। बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में आखिर स्टोरी लाइन मेकर्स ने क्या दिखाई है और किस बेस पे आधारित फिल्म को बनाई गई है। सबसे पहले जानते हैं फिल्म के डायरेक्टर को, राजकिशोर प्रसाद राजू, और फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं अनंत सिंघल और विनय सिंह। दो प्रोड्यूसरों ने इस फिल्म में अपने खर्चे को लगाया है, अपने बजट को लगाई है। और इस फिल्म में हालांकि स्टार कास्ट जो भी है काफ़ी बढ़िया है। एक्शन है दिनेश यादव का, डांस डायरेक्टर हैं कानू मुखर्जी, सोनू प्रीतम, और कोरियोग्राफी कौन किए हैं, हालांकि सोनू प्रीतम और कानू मुखर्जी डांस डायरेक्टर किए हैं। तो सिनेमेटोग्राफी विजय मंडल का है और कोरियोग्राफी किनका है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। छोड़िए, हालांकि कोरियोग्राफी शायद, चलिए बात करते हैं आगे। DI इंद्रजीत यादव किए हैं। और अब जो है इस फिल्म की बेस क्या है, फिल्म किस बेस पे बनाई गई है। इस फिल्म को नारी के अपमान और उनके सम्मान के ऊपर फिल्म को बनाई गई है। जैसे कि किसी के द्वारा भी नारी के ऊपर ही लांछन लगाई जाती है कि इसका ये चरित्रहीन है, गलत है, ऐसी है, वैसी है। हालांकि वो लड़की सही होते हुए भी किसी पर भी थोड़ी सी किसी बात को लेकर के उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया जाता है। बताना चाहेंगे हम एक बात आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस, ये कि ये मूवी रिव्यू है और हम जिस भी मूवी का रिव्यू करते हैं उस मूवी का फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर के फिल्म के एंडिंग तक हर एक सीन को लेके बात करते हैं। और ख़ास चीज़ ये, किसी सीन को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी सीन का ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कुछ वर्डों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ वर्ड का यूज़ करना पड़ता है, और हम सिर्फ उस सीन के ब्रेक डाउन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए उन वर्ड का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड जो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, जो यूज़ नहीं करने चाहिए, बट हम उन वर्ड के
हम उन वर्डों का यूज़ करते हैं ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए। अब ऐसा है कि इस फिल्म में देखा जाता है कि रितेश उपाध्याय और ऋचा दीक्षित, ये दोनों जो हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं। अब पति पत्नी होते कैसे हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक फैमिली, सिंपल सी साधारण फैमिली रितेश उपाध्याय की, इनकी माँ माया यादव, इनके पिता विनोद मिश्रा, और ये बस इनकी बुआ का किरदार कर रही हैं। कौन? इनकी बुआ के किरदार में हैं रिंकू आयुषी, और इधर दूसरी तरफ ऋचा दीक्षित जो हैं, इनके पिता राम सुजन सिंह हैं। मैटर ये है कि रितेश उपाध्याय के कोई रिलेटिव हैं, इनके पटीदार हैं, इनके गांव में ही, इनके घर के कुछ बगल में ही रहते हैं। इन लोगों से नहीं बनती है, जिसके वजह से रितेश उपाध्याय की शादी भी नहीं हो पाती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? जब भी कोई लड़की वाले लड़का देखने इनके यहाँ आते हैं, ये रितेश उपाध्याय के बारे में ऐसे गलत चीज़ों को बता देते हैं कि वो लड़का सही नहीं है, लड़का ये करता है, वो करता है, अच्छा नहीं है, बिहेवियर्स अच्छा नहीं है, नेचर्स अच्छा नहीं है। गलत सही उनके बारे में बता के भड़का देते हैं। वो रिश्तेदार जो लड़की वाले आए होते हैं वो चले जाते हैं, या अगर इनके यहाँ आते भी हैं, देख लेते हैं, लड़का पसंद हो जाता है, लौटते समय उनसे वो मिल करके, यहाँ तक कि अगर रास्ते में नहीं मिलते हैं तो 50 किलोमीटर दूर इनके घर पे जाके, उस लड़की के घर पे जाके इनकी बुराई करके इनकी शादी को कैंसिल करवा देते हैं, शादी कटवा देते हैं। यही उनका धंधा है, जिसकी वजह से कितने सारे रिश्ते रितेश उपाध्याय के लिए आते हैं, और वो रिश्ते हालांकि तय नहीं हो पाते हैं, रिश्ता टूट जाता है। ऐसा नहीं है। ऋचा दीक्षित इनकी पत्नी कैसे बनती है? इससे पहले राम सुजन सिंह, इनके पिता, ऋचा दीक्षित के पिता, इनके घर पे शादी का रिश्ता लेकर आ चुके होते हैं। शादी की सारी बातचीत तय हो चुकी होती है, लेकिन उनसे मिल करके इनके पटीदार जो होते हैं, गांव के ही होते हैं, वो मिल करके इनकी बुराई करके रिश्ता कैंसिल करवा देते हैं। राम सुजन सिंह फ़ोन करके विनोद मिश्रा के पास कह देते हैं कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है आपके बेटे के साथ, आपका बेटा ऐसा है, वैसा है, ऐसा। भाई अब ये तो अलग बात है भैया। इस सब ये अब कोई लड़की वाला ऐसा सबूत मांगे कि सच में सामने कहे, घर पे कहे कि आपका लड़का ऐसा है, ऐसा वैसा है, तब ना कोई पूछेगा भाई किसने बताया आपको। रिश्ता कैंसिल कर देते हैं, रीज़न बताते ही नहीं है। इन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमारा रिश्ता कटकाया जा रहा है, शादी हो का ही नहीं रही है। ये एक समस्या है रितेश उपाध्याय के लिए। अब ऐसा है कि बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता लगा भी होता है इनका, वो कट भी जाता है। एक दिन के दोस्त किसी के यहाँ लेके जाते हैं इनको, वहाँ पे शादी नहीं, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, शादी का समय होता है, शादी पड़ा होता है, वहाँ पे लेके इन लोगों को जाते हैं साथ में। रितेश उपाध्याय को कहते हैं चलो वहाँ पे अच्छा मज़ा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे, तो लेके जाते हैं। रितेश उपाध्याय जाते हैं वहाँ पे, इनको दिखती है कौन? ऋचा दीक्षित। और ऋचा दीक्षित को ये देखते ही उनको पसंद कर लेते हैं। उस दिन नाइट में लड़कियों का प्रोग्राम होता है, उसमें ये अपना वेश बदल करके साड़ी पहन के घुस जाते हैं, डांस वगैरह भी करते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। ऋचा दीक्षित को ये मतलब बात करना चाहते हैं, उनको मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सुबह होते ही ऋचा दीक्षित जब इनके सामने आती है, ऋचा दीक्षित कहती है कि देखो ऐसा है कि तुम मुझे जिस तरह की लड़की समझ रही हो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। हालांकि एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात यह है, इस फिल्म का टाइटल नारी का वनवास कहें या सीता का वनवास, दोनों एक ही है, क्योंकि मेकर्स ने पहले इस फिल्म का नाम रखा था सीता का वनवास, फिर बाद में मेकर्स की टीम ने इसे चेंज कर दिया और फिर नारी का वनवास टाइटल रख दिया गया। अब सीता का वनवास या नारी का वनवास दोनों सेम टाइटल है फिल्म का। अब होता क्या है
कि कहती हैं कि तुम जिस तरह की लड़की मुझे समझ रहे हो, मैं उस तरह की लड़की हूँ नहीं, ठीक। और तुम चाह रहे हो कि मुझे लाइन मार के पटा लोगे, तो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा भूल जाना, ये मुमकिन है ही नहीं। लेकिन फिर ऋचा दीक्षित को ही इनसे लव होता है। रीज़न, कारण इसके पीछे की कहानी के है, जहाँ ये आए हुए होते हैं, इसी फैमिली में इनकी एक बहन लगती है, सहेली होती है समझिए, ऋचा दीक्षित की। उनका कोई लवर जो होता है उनसे मिला होता है और मिलने के समय का वीडियो शूट कर लिया होता है। अब इनकी शादी होने वाली होती है और वो लड़का इधर ब्लैकमेल कर रहा होता है, या फिर कैसा, नहीं सॉरी, मिलने जुलने की वीडियो नहीं है, शायद इनके कॉलेज के टाइम का वीडियो बाथरूम का है, शायद शूट करके रखा है, वही कुछ मतलब किसी तरह की वीडियोज़ हैं। और वो वीडियो उनके मोबाइल पे सेंड करके उनको ब्लैकमेल करता है, जिसे रोते हुए ऋचा दीक्षित से वो बताती हैं। और ये सुनने के बाद रितेश उपाध्याय जाकर उसे बुलाकर 1-2 थप्पड़ लगाते हैं और फिर कई तरह की बातें कहते हैं कि तुम्हारे घर में बहन नहीं है, नारी का इज्जत नहीं जानते हो तुम। अगर क्या ये तुम्हारी लड़की होती, तुम्हारी बहन होती, उनके माता पिता से भी कहते हैं, तो तुम लोगों को कैसा लगता अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई करता है ऐसा। तो कई तरह की बातें करते हैं, उनसे साथ भिड़ जाते हैं, टाइटली बात करते हैं, स्लाइटली बात करते हैं। तो वो माफ़ी मांग लेता है, लड़का गलती हो गई, वीडियो डिलीट कर देता है। इनके माता पिता भी करते हैं, बेटा गलती हो गया है, माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब इनके माता पिता भी शर्मिंदा हो जाते हैं इनके इस वजह से, करनी से। मैटर क्लोज होता है। अब इनके इस बिहेवियर और इनके इस एबिलिटी को देख करके ऋचा दीक्षित खुद इन पे मतलब ये हो जाती हैं, फ़िदा हो जाती हैं, इनको भी लव हो जाता है। और फिर धीरे धीरे बातचीत हो जाती है, दोनों मिलने जुलने भी लगते हैं। तभी एक दिन रामसुजन सिंह इनको पकड़ भी लेते हैं इनके साथ और कहते हैं, अरे इसके साथ क्यों आ गई घूमने, कौन है ये, काहे के लिए इसका, तुम नहीं जानती हो इसको, 1 नंबर का ऐसा है वैसा है, ये है वो है। कहते हैं किसने बताया आपको, कहते हैं अरे पता है मुझे तुम्हारे बारे में। तब वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारे ही गांव का एक आदमी बताया था मुझे, मैं रिश्ता लेकर जब गया था तुम्हारे घर पे तो बताया था कि तुम ऐसा हो वैसा हो। तो कहते हैं इसका सबूत करवा सकते हैं। कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो बुलाया जाता है उनको, रामसुजन सिंह भी आते हैं और वो जो शादी काटने वाला आदमी होता है उसको भी बुलाया जाता है। जब ये नाम बताते हैं कि वही थे, तब ये जब आमने सामने होते हैं तब उनके पास जवाब नहीं होते हैं। तब वो लड़की वाला जो शादी काट रहा होता है वो माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ता है, कहता है कि आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। और क्या है कि आज तक की जितनी भी आपकी शादियां कटी है वो सभी शादी हमने ही काटी है, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। अब देखिए, तब जाके रामसुजन सिंह को पता चलती है कि गलती जो है हम लोगों से हो गई है, ये लड़का गलत नहीं है। फिर वहाँ पे इनकी शादी तय होती है और फिर दोनों की शादी धूमधाम से होती है। शादी हो जाती है लेकिन विदाई नहीं होती है। यहाँ प्रॉब्लम्स देखिए, कितने प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं रितेश उपाध्याय को। शादी हो जाती है पर विदाई नहीं होती है। विदाई के लिए रामसुजन सिंह कहते हैं, आप तो जानते हैं कि हम लोग लड़की की विदाई शादी के समय नहीं करते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं चलता है, आप हमको टाइम दीजिए, अगले साल आप जब कहिएगा हम विदाई कर देंगे। ठीक है, हो जाता है। रितेश उपाध्याय की एक तो शादी नहीं हो रही थी, दूसरी शादी भी हुई तो उसमें विदाई के लिए विलम्ब हो गया। बड़ा टेंशन है बेचारे के साथ। अब किसी भी तरह से 1 साल गुजारना तो था ही, लेकिन इसी बीच में रितेश उपाध्याय और ऋचा दीक्षित आपस में बातें करने लगे और बात करते करते
रितेश उपाध्याय चुपके से इनसे जाकर मिलना जुलना भी स्टार्ट कर दिए, मिलने भी लगे। और फिर 1 साल जैसे ख़त्म हुआ, इन लोगों की शादी हो गई। शादी हुई, विदा होकर ये ससुराल आई। ससुराल आई तो पता चला कि पंडित जी ने कहा है कि लड़के लड़की को 1 सप्ताह तक पास में नहीं जाने देना है, 1 सप्ताह के बाद ही लड़का लड़की के पास जाएगा। अब यहाँ ये समस्या पड़ जाती है। शादी नहीं हो रही थी, शादी हुई तो विदाई नहीं हुई। विदाई जब हो भी गई 1 साल बाद, तो अभी लड़की के पास 1 हफ्ते तक नहीं जाना है। और कुदरत का करिश्मा ये हुआ कि 1 हफ्ते तक जाना नहीं है। इसी बीच, इसी 1 हफ्ते के अंदर रितेश उपाध्याय इन सब का साथ छोड़ देते हैं। बाइक से आ रहे होते हैं, बगल से एक गाड़ी उनको आके मतलब मार देती है और फिर गिर जाते हैं। उसके साथ ही इनका साथ जो है फैमिली से, पत्नी से, सबसे छूट जाता है। इस दुनिया से रिश्ता नाता टूट जाता है इनका। स्वर्ग लोक को पधार लेते हैं। ये खबर घर पे आते ही सब रो रो के पागल हो जाते हैं। इनकी माँ ऋचा दीक्षित, हर कोई काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। अब ऐसा है कि ऋचा दीक्षित तो शादी की मतलब हुए, आए ससुराल को आए 7 दिन भी पूरा नहीं हुए कि पति का साथ छूट गया। अब ये विधवा हो गई। एक तो ये सब गम था पूरी फैमिली में पसरा हुआ था, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगल बगल की कुछ महिलाएं इनकी सास माया यादव को ढांढस बांधने आती हैं, बंधाने आती हैं कि जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। उसी में कुछ औरतें कहने लगती, अरे इस लड़की का पैर सही नहीं है, सब कुछ पहले ठीक था, इसके आते ही ये सब हो गया। ये बहुत मतलब क्या कहते हैं, अपशकुनी है, अपशकुन है, कुलक्षणी है, ये ऐसे कहते हैं। अब ये बात माया यादव के दिमाग में बैठ जाती है। उनको ये लगता है कि हाँ, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पहले हमारे घर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, ये जब आई है तब से ऐसा हुआ। इसके आते ही हमारा बेटा हमारे से छिन गया, ये चीज़ इनको लगता है। और फिर ऐसा जब लगता है तो इनका सारा फोकस अब ऋचा दीक्षित पे जाती है। घर में जाती हैं, ऋचा दीक्षित खाना खा रही होती हैं, उनसे खाना छीन लेती है। कहते, अरे कुलक्षणी, तुम्हारे आते ही मेरा बेटा हम लोगों से छिन गया है। अब पूरा घर खाएगी, कितना खा रही है रे, पूरा घर खाएगी क्या? उनको कई तरह की बातें करके धक्का दे देती हैं। धक्का नहीं दे, कई तरह की बातें करने लगती हैं। तो अब क्या है कि ऋचा दीक्षित गिर जाती हैं। इनको मतलब डिप्रेशन में तो होती ही हैं, साथ में सास ऐसी ऐसी बातें कहती है। ये बेचारी क्या करे, गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। लेकिन इनकी बेहोशी को जो है माया यादव कुछ नहीं समझती है। कहती हैं कि अरे ये देखो नाटक, कैसे नाटक कर रही है बेहोश होने का, जा पड़ा रहा उसी तरह, छोड़ के चली जाती हैं। लेकिन देखी जाए तो सच में ये बेहोश होती ही हैं। फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर साहिबा को बुलाई जाती है, आती हैं डॉक्टर साहिबा, चेकअप वगैरह करती हैं और उनके द्वारा ये कही जाती है कि आपकी बहू जो है पेट से है। अब तो पैरों तले जमी हिल जाती है ऋचा दीक्षित की भी और माया यादव का। माया यादव कहती है पेट से है। अब ये कहती है अरे बाप रे, ये तो कुलक्षणी के साथ साथ क्या कहते हैं, चरित्रहीन भी है, इसका बदचलनी भी है, ये तो बदचलन है। अरे शादी हुई, अभी तक मेरा बेटा इसके पास भी नहीं गया, सुहाग रात भी नहीं मनाया और ये तो प्रेग्नेंट है। अब ये बात तो सबके लिए काफ़ी ये हो जाती है कि भाई बात तो सही है,
अभी बेचारी की शादी हुई है और अभी शादी हुई, अभी सुहाग रात भी नहीं मना और देखो इसको ऐसा है कि प्रेग्नेंट है। ये बात तो टॉपिक वाली बन जाती है। लेकिन ऋचा दीक्षित कहती हैं कि ना माँ जी, मैं कोई कुलक्षणी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। कहती है ना ना ना, ये मेरे घर में नहीं रहेगी, निकालो इसे घर से। तभी रिंकू आयुषी होती हैं, वो कहती है पहले इनके पिताजी को बुलाइए, इसके पिता फैमिली वालों को बुलाइए और तब ये बात पूछी जाएगी कि ये सब है क्या। अब होता क्या है कि बुलाया जाता है राम सुजन सिंह को और वो आते हैं। उनके सामने कही जाती है कि आप बात पूछिए इनसे कि मेरे बेटे की शादी हुई 1 साल के बाद विदाई होने के बाद अभी तक मेरा बेटा सुहागरात भी नहीं मनाया और ये प्रेग्नेंट है। किसका पाप पाल रही थी मेरे घर पे, किसका पाप लेकर आई थी ये हैं। मतलब फिल्म बहुत ही ज़्यादा घूमती है यहाँ, मतलब काफ़ी शॉकिंग स्टोरी क्रिएट हो जाती है, इमोशनल भी। राम सुजन सिंह पूछते हैं उनसे कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ बेटी, क्या है। वो कहते हैं पिताजी मैं गलत नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये उन्हीं का बच्चा है। जब इनकी हो गई थी, मेरी शादी हो गई थी, ये चुप चुप के मिलने के लिए मुझसे आया करते थे। अब ये तो है, इनके पिताजी को तो ट्रस्ट है अपनी बेटी पे। वो कहते हैं मेरी बेटी भगवान का कसम खा सकती है, मेरा कसम खा के झूठ नहीं बोल सकती। मेरी बेटी जो कह रही है वही सत्य है। पर ये कहती है कि ये हमें मंजूर नहीं है, इसको यहाँ से लेके जाइए, मुझे वो पाप नहीं चाहिए, मेरे घर पे ये पाप नहीं चाहिए, मुझे ये बहू नहीं चाहिए। बहुत रोती हैं ऋचा दीक्षित, लेकिन इनके आंसुओं की कोई कीमत थोड़ी ना है, कोई पूछता थोड़ी ना है। लेके जाते हैं राम सुजन सिंह अपने घर पे, ले जाके रखते हैं। घर पे जाने के बाद इनकी भाभियाँ भी इनके साथ बड़ा बदसलूकी करती है। इनके भैया 2 होते हैं, राघव पांडे हो, सभी भोजपुरी की मोस्ट पॉपुलर कलाकारों में से हैं। हर कोई इनको इन दर्शकों को जानते हैं क्योंकि इन्होंने जितनी भी सारी फिल्में करी है वो सभी फिल्में सुपर और डुपर हिट रही है। बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में आखिर स्टोरी लाइन मेकर्स ने क्या दिखाई है और किस बेस पे आधारित फिल्म को बनाई गई है। सबसे पहले जानते हैं फिल्म के डायरेक्टर को, राजकिशोर प्रसाद राजू, और फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं अनंत सिंघल। और किसी सीन का ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कुछ वर्डों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ वर्ड का यूज़ करना पड़ता है और हम सिर्फ उस सीन के ब्रेक डाउन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए उन वर्ड का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड जो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, जो यूज़ नहीं करने चाहिए, बट हम उन वर्डों का यूज़ करते हैं ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए। इनके घर पे जाके, उस लड़की के घर पे जाके इनकी बुराई करके इनकी शादी को कैंसिल करवा देते हैं, शादी कटवा देते हैं। यही उनका धंधा है, जिसकी वजह से कितने सारे रिश्ते रितेश उपाध्याय के लिए आते हैं और वो रिश्ते हालांकि तय नहीं हो पाते हैं, रिश्ता टूट जाता है। ऐसा नहीं है ऋचा दीक्षित इनकी पत्नी कैसे बनती है, इससे पहले राम सुजन सिंह इनके पिता, ऋचा दीक्षित के पिता, इनके घर पे शादी का रिश्ता लेकर आ चुके होते हैं। शादी की सारी बातचीत तय हो चुकी होती है। वनवास या नारी का वनवास, दोनों सेम टाइटल है फिल्म का। अब होता क्या है कि कहती हैं कि तुम जिस तरह की लड़की मुझे समझ रहे हो, मैं उस तरह की लड़की हूँ नहीं, ठीक। और तुम चाह रहे हो कि मुझे लाइन मार के पटा लोगे, तो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा भूल जाना, ये मुमकिन है ही नहीं। लेकिन फिर ऋचा दीक्षित को ही इनसे लव होता है। रीज़न, कारण इसके पीछे की कहानी के है। जहाँ ये आए हुए होते हैं, इसी फैमिली में तब ये जब आमने सामने होते हैं, तब उनके पास जवाब नहीं होते हैं। तब वो लड़की वाला जो शादी काट रहा होता है, वो
माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ता है, कहता है कि आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। और क्या है कि आज तक की जितनी भी आपकी शादियां कटी है वो सभी शादी हमने ही काटी है। वो सभी आए ससुराल को आए 7 दिन भी पूरा नहीं हुए कि पति का साथ छूट गया। अब ये विधवा हो गई। एक तो ये सब गम था पूरी फैमिली में पसरा हुआ था, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगल बगल की कुछ महिलाएं इनकी सास माया यादव को ढांढस बंधाने आती हैं कि जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। उसी में कुछ औरतें कहने लगती अरे ये पेट से है। अब ये कहती है अरे बाप रे, ये तो कुलक्षणी के साथ साथ क्या कहते हैं, चरित्रहीन भी है, इसका बदचलनी भी है, ये तो बदचलन है। अरे शादी हुई अभी तक मेरा बेटा इसके पास भी नहीं गया, सुहाग रात भी नहीं मनाया, और ये तो प्रेग्नेंट है। अब ये बात तो सबके लिए काफ़ी ये हो जाती है कि भाई बात तो सही है, अभी बेचारी की शादी हुई है और अभी शादी होती है ऋचा दीक्षित, लेकिन इनके आंसुओं की कोई कीमत थोड़ी ना है, कोई पूछता थोड़ी ना है। लेके जाते हैं राम सुजन सिंह अपने घर पे, ले जाके रखते हैं। घर पे जाने के बाद इनकी भाभियाँ भी इनके साथ बड़ा बदसलूकी करती है। इनके भैया 2 होते हैं, राघव पांडे होते हैं और इनके भैया एक और संगम राय, दोनों इनके भाई हैं। रंभा सैनी इनकी भाभी और श्वेता वर्मा इनकी भाभी का किरदार कर रही हैं। अब जो है अच्छा मज़ा आएगा। पहले इस फिल्म का नाम रखा था सीता का बनवास, फिर बाद में मेकर्स की टीम ने इसे चेंज कर दिया और फिर नारी का बनवास टाइटल रख दिया गया। अब सीता का बनवास या नारी का बनवास दोनों सेम टाइटल है फिल्म का। अब होता क्या है कि कहती हैं कि तुम जिस तरह की लड़की मुझे समझ रहे हो, मैं उस तरह की लड़की हूँ नहीं, ठीक। और तुम चाह रहे हो कि मुझे लाइन मार के पटा लोगे। तो बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में आखिर स्टोरी लाइन मेकर्स ने क्या दिखाई है और किस बेस पे आधारित फिल्म को बनाई गई है। सबसे पहले जानते हैं फिल्म के डायरेक्टर को, राजकिशोर प्रसाद राजू, और फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं अनंत सिंघल और विनय सिंह। 2 प्रोड्यूसरों ने इस फिल्म में अपने खर्चे को लगाया है, अपने बजट को लगाई है। और इस फिल्म में हालांकि स्टार कास्ट जो भी है काफ़ी बढ़िया है। एक्शन है दिनेश यादव का, डांस डायरेक्टर हैं कानू मुखर्जी, सोनू प्रीतम, और पति पत्नी हैं। अब पति पत्नी होते कैसे हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक फैमिली, सिंपल सी साधारण फैमिली रितेश उपाध्याय की, इनकी माँ माया यादव, इनके पिता विनोद मिश्रा, और ये बस इनकी बुआ का किरदार कर रही हैं। कौन? इनकी बुआ के किरदार में हैं रिंकू आयुषी, और इधर दूसरी तरफ ऋचा दीक्षित जो हैं, इनके पिता राम सुजन सिंह हैं। मैटर ये है कि रितेश उपाध्याय के कोई रिलेटिव हैं, शादी पड़ा होता है, वहाँ पे लेके इन लोगों को जाते हैं साथ में। रितेश उपाध्याय को कहते हैं चलो वहाँ पे अच्छा मज़ा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे, तो लेके जाते हैं। रितेश उपाध्याय जाते हैं वहाँ पे, इनको दिखती है कौन? ऋचा दीक्षित। और ऋचा दीक्षित को ये देखते ही उनको पसंद कर लेते हैं। उस दिन नाइट में लड़कियों का प्रोग्राम होता है, उसमें ये अपना वेश बदल करके साड़ी पहन के घुस जाते हैं, डांस वगैरह भी करते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। ऋचा दीक्षित को ये मतलब है लड़का गलती हो गई, वीडियो डिलीट कर देता है। इनके माता पिता भी करते हैं, बेटा गलती हो गया है, माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब इनके माता पिता भी शर्मिंदा हो जाते हैं इनके इस वजह से, करनी से। मैटर क्लोज होता है। अब इनके इस बिहेवियर और इनके इस एबिलिटी को देख करके ऋचा दीक्षित खुद इन पे मतलब ये हो जाती हैं, फिदा हो जाती हैं, इनको भी लव हो जाता है। और फिर धीरे धीरे बात रितेश उपाध्याय चुपके से इनसे जाकर मिलना जुलना भी स्टार्ट कर दिए, मिलने भी लगे। और फिर 1 साल जैसे ख़त्म हुआ, इन लोगों की शादी हो गई।
शादी हुई, विदा होकर ये ससुराल आई। ससुराल आई तो पता चला कि पंडित जी ने कहा है कि लड़के लड़की को 1 सप्ताह तक पाता है। तो इनका सारा फोकस अब ऋचा दीक्षित पे जाती है। घर में जाती हैं, ऋचा दीक्षित खाना खा रही होती हैं, उनसे खाना छीन लेती है। कहते अरे कुलक्षणी, तुम्हारे आते ही मेरा बेटा हम लोगों से छीन गया हैं। अब पूरा घर खाएगी, कितना खा रही है रे, पूरा घर खाएगी क्या? उनको कई तरह की बातें करके धक्का दे देती हैं। धक्का नहीं दे, कई तरह की बातें कह कर प्रेग्नेंट है ये बात तो टॉपिक वाली बन जाती है। लेकिन ऋचा दीक्षित कहती हैं कि ना माँ जी, मैं कोई कुलक्षणी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। कहती है ना ना ना, ये मेरे घर में नहीं रहेगी, निकालो इसे घर से। तभी रिंकू आयुषी होती हैं, वो कहती है पहले इनके पिताजी को बुलाइए, इसके पिता फैमिली वालों को बुलाइए, और तब ये बात पूछी जाएगी कि ये सब है क्या। अब होता क्या है कि बुलाया जाता है राम सुजन सिंह को। और वो इम्पोर्टेंट बात यह है, इस फिल्म का टाइटल नारी का वनवास कहें या सीता का वनवास, दोनों एक ही है। क्योंकि मेकर्स ने पहले इस फिल्म का नाम रखा था सीता का वनवास, फिर बाद में मेकर्स की टीम ने इसे चेंज कर दिया और फिर नारी का वनवास टाइटल रख दिया गया। अब सीता का वनवास या नारी का वनवास दोनों सेम टाइटल है फिल्म का। अब होता क्या है कि कहती है कि तुम जिस तरह की लड़की मुझे समझ रहे हो, मैं उस तरह की जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी भी सारी फिल्में करी है वो सभी फिल्में सुपर और डुपर हिट रही है। बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में आखिर स्टोरी लाइन मेकर्स ने क्या दिखाई है और किस बेस पे आधारित फिल्म को बनाई गई है। सबसे पहले जानते हैं फिल्म के डायरेक्टर को, राजकिशोर प्रसाद राजू, और फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं अनंत सिंघल और विनय सिंह। 2 प्रोड्यूसरों ने इस फिल्म में अपने खर्चे को लगाया है, अपने बजट को लगाई है। और इस फिल्म में हालांकि स्टार कास्ट जो भी है, और ऋचा दीक्षित, ये दोनों जो है, ये दोनों पति पत्नी हैं। अब पति पत्नी होते कैसे हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक फैमिली, सिंपल सी साधारण फैमिली रितेश उपाध्याय की, इनकी माँ माया यादव, इनके पिता विनोद मिश्रा, और ये बस इनकी बुआ का किरदार कर रही हैं। कौन? इनकी बुआ के किरदार में है रिंकू आयुषी। और इधर है कि हमारा रिश्ता कटकाया जा रहा है, शादी हो का ही नहीं रही है। ये एक समस्या है रितेश उपाध्याय के लिए। अब ऐसा है कि बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता लगा भी होता है इनका, वो कट भी जाता है। एक दिन के दोस्त किसी के यहाँ लेके जाते हैं इनको, वहाँ पे शादी नहीं, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, शादी का समय होता है, शादी पड़ा होता है, वहाँ पे लेके इन लोगों को जाते हैं साथ में। रितेश उपाध्याय को शायद इनके कॉलेज के टाइम का वीडियो बाथरूम का है, शायद शूट करके रखा है, वही कुछ मतलब किसी तरह की वीडियोज़ हैं। और वो वीडियो उनके मोबाइल पे सेंड करके उनको ब्लैकमेल करता है, जिसे रोते हुए ऋचा दीक्षित से वो बताती हैं। और ये सुनने के बाद रितेश उपाध्याय जाकर उसे बुलाकर 1-2 थप्पड़ लगाते हैं और फिर कई तरह की बातें कहते हैं कि तुम्हारे घर में बहन नहीं है, नारी का इज्जत नहीं जानते हो तुम। अगर क्या ये तुम्हारी लड़की होती, तुम्हारी बहन होती, उनके माता पिता से भी कहते हैं हुआ। इन लोगों की शादी हो गई, शादी हुई, विदा होकर ये ससुराल आई। ससुराल आई तो पता चला कि पंडित जी ने कहा है कि लड़के लड़की को 1 सप्ताह तक पास में नहीं जाने देना है, 1 सप्ताह के बाद ही लड़का लड़की के पास जाएगा। अब यहाँ ये समस्या पड़ जाती है। शादी नहीं हो रही थी, शादी हुई तो विदाई नहीं हुई, विदाई जब हो भी गई 1 साल बाद, तो अभी लड़की के पास 1 हफ्ते तक नहीं जाना है। और कुदरत का करिश्मा, पूरा घर खाएगी, कितना खा रही है रे, पूरा घर खाएगी क्या? उनको कई तरह की बातें करके धक्का दे देती हैं, धक्का नहीं दे, कई तरह की बातें करने लगती हैं। तो अब क्या है कि
ऋचा दीक्षित गिर जाती हैं, इनको मतलब डिप्रेशन में तो होती ही हैं, साथ में सास ऐसी ऐसी बातें कहती है, ये बेचारी क्या करे, गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती। मेरा बेटा सुहागरात भी नहीं मनाया और ये प्रेग्नेंट है, किसका पाप पाल रही थी मेरे घर पे, किसका पाप लेकर आई थी ये हैं। मतलब फिल्म बहुत ही ज़्यादा घूमती है यहाँ, मतलब काफ़ी शॉकिंग स्टोरी क्रिएट हो जाती है, इमोशनल भी। रामसुजन सिंह पूछते हैं उनसे कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ बेटी, क्या है? वो कहते हैं पिताजी मैं गलत नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये उन्हीं का बच्चा है। जब मेरी शादी जब इनकी हो गई थी खाएंगे तो लेके जाते हैं, रितेश उपाध्याय जाते हैं वहाँ पे, इनको दिखती है कौन, ऋचा दीक्षित। और ऋचा दीक्षित को ये देखते ही उनको पसंद कर लेते हैं। उस दिन नाइट में लड़कियों का प्रोग्राम होता है, उसमें ये अपना वेश बदल करके साड़ी पहन के घुस जाते हैं, डांस वगैरह भी करते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। ऋचा दीक्षित को ये मतलब बात करना चाहते हैं, उनको मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सुबह होते ही ऋचा दीक्षित जब इनके सामने आती है, ये सभी कलाकार हैं। ऐसे ऐसे नाम हमने रखे इस फिल्म में, हालांकि नाम जो कलाकार हैं इस फिल्म के उनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि कौन कौन से कलाकारों ने काम किया है, बट जो भी नाम हमने रखा ये सभी भोजपुरी की मोस्ट पॉपुलर कलाकारों में से हैं। हर कोई इनको इन दर्शकों को जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी भी सारी फिल्में करी है वो सभी फिल्में सुपर और डुपर की। रितेश उपाध्याय और ऋचा दीक्षित ये दोनों जो है, ये दोनों पति पत्नी हैं। अब पति पत्नी होते कैसे हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक फैमिली, सिंपल सी साधारण फैमिली रितेश उपाध्याय की, इनकी माँ माया यादव, इनके पिता विनोद मिश्रा, और ये बस इनकी बुआ का किरदार। ये एक समस्या है रितेश उपाध्याय के लिए। अब ऐसा है कि बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता लगा भी होता है इनका, वो कट भी जाता है। एक दिन के दोस्त किसी के यहाँ लेके जाते हैं इनको, वहाँ पे शादी नहीं कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, शादी का समय होता है, शादी पड़ा होता है, वहाँ पे लेके इन लोगों को जाते हैं साथ में। रितेश उपाध्याय को कहते हैं चलो वहाँ पे अच्छा मज़ा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे, तो लेके जाते हैं। रितेश उपाध्याय जाते हैं वहाँ पे, इनको दिखती है कौन, ऋचा दीक्षित। और ऋचा दीक्षित को ये देखते ही उनको पसंद कर लेते हैं। आकर उसे बुलाकर एक दो थप्पड़ लगाते हैं और फिर कई तरह की बातें कहते हैं कि तुम्हारे घर में बहन नहीं है, नारी का इज्जत नहीं जानते हो तुम, अगर क्या ये तुम्हारी लड़की होती, तुम्हारी बहन होती, उनके माता पिता से भी कहते हैं, तो तुम लोगों को कैसा लगता अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई करता है ऐसा। तो कई तरह की बातें करते हैं, उनसे साथ भिड़ जाते हैं, टाइटली बात करते हैं, स्लाइटली बात करते हैं। तो वो माफ़ी मांग लेता है, लड़का गलती हो गई, वीडियो डिलीट कर देता है। इनके माता पिता भी करते हैं, बेटा गलती हो गया है, माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा, हम लोगों से हो गई है, ये लड़का गलत नहीं है। फिर वहाँ पे इनकी शादी तय होती है और फिर दोनों की शादी धूमधाम से होती है। शादी हो जाती है लेकिन विदाई नहीं होती है। यहाँ प्रॉब्लम्स देखिए, कितने प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं रितेश उपाध्याय को। शादी हो जाती है पर विदाई नहीं होती है। विदाई के लिए रामसुजन सिंह कहते हैं, आप तो जानते हैं कि साथ जो है फैमिली से, पत्नी से, सबसे छूट जाता है, इस दुनिया से रिश्ता नाता टूट जाता है इनका, स्वर्ग लोक को पधार लेते हैं। ये खबर घर पे आते ही सब रो रो के पागल हो जाते हैं। इनकी माँ ऋचा दीक्षित, हर कोई काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। अब ऐसा है कि ऋचा दीक्षित तो शादी की मतलब हुए, आए ससुराल को आए, 7 दिन भी पूरा नहीं हुए कि पति का साथ छूट गया। अब ये विधवा खाएगी, कितना खा रही है रे, पूरा घर खाएगी क्या? उनको कई तरह की बातें करके धक्का दे देती हैं, धक्का नहीं दे, कई तरह की बातें करने लगती हैं। तो
अब क्या है कि ऋचा दीक्षित गिर जाती हैं, इनको मतलब डिप्रेशन में तो होती ही हैं, साथ में सास ऐसी ऐसी बातें कहती है, ये बेचारी क्या करे, गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। लेकिन कि मेरे बेटे की शादी हुई 1 साल के बाद विदाई हुई। विदाई होने के बाद अभी तक मेरा बेटा सुहागरात भी नहीं मनाया और ये प्रेग्नेंट है। किसका पाप पाल रही थी मेरे घर पे, किसका पाप लेकर आई थी ये हैं? मतलब फिल्म बहुत ही ज़्यादा घूमती है यहाँ, मतलब काफ़ी शॉकिंग स्टोरी क्रिएट हो जाती है, इमोशनल भी। रामसुजन सिंह पूछते हैं उनसे कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ बेटी, क्या है? वो कहते हैं पिताजी मैं गलत नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऋचा दीक्षित को ये मतलब बात करना चाहते हैं, उनको मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन सुबह होते ही ऋचा दीक्षित जब इनके सामने आती है, ऋचा दीक्षित कहती है कि देखो ऐसा है कि तुम मुझे जिस तरह की लड़की समझ रही हो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। हालांकि एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात यह है, इस फिल्म का टाइटल नारी का वनवास कहें या सीता का वनवास, दोनों एक ही है, क्योंकि मेकर्स ने पहले इस फिल्म का नाम रखा था सीता का नारी का वनवास फिल्म का टाइटल है। और इस फिल्म में ऋचा दीक्षित, रितेश उपाध्याय, श्वेता वर्मा, संगम राय, राघव पांडे, रामसुजन सिंह, माया यादव, सोनिया मिश्रा, विनोद मिश्रा, ये सभी कलाकार हैं। ऐसे ऐसे नाम हमने रखे इस फिल्म में। हालांकि नाम जो कलाकार हैं इस फिल्म के, उनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि कौन कौन से कलाकारों ने काम किया है, बट जो भी नाम हमने रखा ये सभी भोजपुरी की मोस्ट पॉपुलर कलाकारों में से हैं। हर कोई इनको इन दर्शकों को सिर्फ उस सीन के ब्रेक डाउन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए उन वर्ड का यूज करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड जो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, जो यूज़ नहीं करने चाहिए, बट हम उन वर्डों का यूज़ करते हैं ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए। अब ऐसा है कि इस फिल्म में देखा जाता है कि रितेश उपाध्याय और ऋचा दीक्षित, ये दोनों जो है, या इस सब ये अगर कोई लड़की वाला ऐसा सबूत मांगे कि सच में सामने कहे, घर पे कहे कि आपका लड़का ऐसा है, ऐसा वैसा है, तब ना कोई पूछेगा भाई किसने बताया आपको। रिश्ता कैंसिल कर देते हैं, रीज़न बताते ही नहीं है। इन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमारा रिश्ता कटकाया जा रहा है, शादी हो का ही नहीं रही है। ये एक समस्या है रितेश उपाध्याय के लिए। अब ऐसा है कि बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता लगा भी होता है इनका, वो कट भी जाता है। एक दिन इनके दोस्त किसी के यहाँ लेके जाते हैं इनको, वहाँ पे शादी नहीं, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, शादी का समय होता है वही कुछ मतलब किसी तरह की वीडियोज़ है, और वो वीडियो उनके मोबाइल पे सेंड करके उनको ब्लैकमेल करता है, जिसे रोते हुए ऋचा दीक्षित से वो बताती हैं। और ये सुनने के बाद रितेश उपाध्याय जाकर उसे बुलाकर 1-2 थप्पड़ लगाते हैं और फिर कई तरह की बातें कहते हैं कि तुम्हारे घर में बहन नहीं है, नारी का इज्जत नहीं जानते हो तुम। अगर क्या ये तुम्हारी लड़की होती, तुम्हारी बहन होती, उनके माता पिता से भी कहते हैं, तो तुम लोगों को कैसा लगता अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई करता ऐसा? तो पाप नहीं होते हैं। तब वो लड़की वाला जो शादी काट रहा होता है, वो माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ता है, कहता है कि आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। और क्या है कि आज तक की जितनी भी आपकी शादियां कटी है, वो सभी शादी हमने ही काटी है, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा। इनसे जाकर मिलना जुलना भी स्टार्ट कर दिए, मिलने भी लगे। और फिर 1 साल जैसे ख़त्म हुआ, इन लोगों की शादी हो गई। शादी हुई, विदा होकर ये ससुराल आई तो पता चला कि पंडित जी ने कहा है कि लड़के लड़की को 1 सप्ताह तक पास में नहीं जाने देना है, 1 सप्ताह के बाद ही लड़का लड़की के पास जाएगा। अब यहाँ ये समस्या पड़ जाती है
शादी नहीं हो रही थी, शादी हुई तो विदाई नहीं हुई, विदाई जब हो भी गई 1 साल बाद तो अभी लड़की ऋचा दीक्षित गिर जाती हैं। इनको मतलब डिप्रेशन में तो होती ही हैं, साथ में सास ऐसी ऐसी बातें कहती है, ये बेचारी क्या करे, गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। लेकिन इनकी बेहोशी को जो है माया यादव कुछ नहीं समझती है, कहती हैं कि अरे ये देखो नाटक, कैसे नाटक कर रही है बेहोश होने का, जा पड़ा रहा उस मतलब फिल्म बहुत ही ज़्यादा घूमती है यहाँ, मतलब काफ़ी शॉकिंग स्टोरी क्रिएट हो जाती है, इमोशनल भी। रामसुजन सिंह पूछते हैं उनसे कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ बेटी, क्या है? वो कहते हैं पिताजी मैं गलत नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये उन्हीं का बच्चा है। जब इनकी हो गई थी, मेरी शादी हो गई थी, ये चुप चुप के मिलने के लिए मुझसे आया करते थे, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। ऋचा दीक्षित को ये मतलब बात करना चाहते हैं, उनको मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सुबह होते ही ऋचा दीक्षित जब इनके सामने आती है, ऋचा दीक्षित कहती है कि देखो ऐसा है कि तुम मुझे जिस तरह की लड़की समझ रही हो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। हालांकि एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात यह है, इस फिल्म का टाइटल नारी का बनवा। अब होता क्या है कि कहती है कि तुम जिस तरह की लड़की मुझे समझ रहे हो, मैं उस तरह की लड़की हूँ नहीं, ठीक। और तुम चाह रहे हो कि मुझे लाइन मार के पटा लोगे, तो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा भूल जाना, ये मुमकिन है ही नहीं। लेकिन फिर ऋचा दीक्षित को ही इनसे लव होता है। रीज़न कारण इसके पीछे, ये सभी भोजपुरी की मोस्ट पॉपुलर कलाकारों में से हैं। हर कोई इनको इन दर्शकों को जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी भी सारी फिल्में करी है वो सभी फिल्में सुपर और डुपर हिट रही है। बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में आखिर स्टोरी लाइन मेकर्स ने क्या दिखाई है और किस बेस पे आधारित फिल्म को बनाई गई है। सबसे पहले जानते हैं फिल्म के डायरेक्टर को, राजकिशोर प्रसाद राजू, और फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं अनंत सिंघल। फैमिली सिंपल सी साधारण फैमिली रितेश उपाध्याय की, इनकी माँ माया यादव, इनके पिता विनोद मिश्रा, और ये बस इनकी बुआ का किरदार कर रही हैं कौन, इनकी बुआ के किरदार में है रिंकू आयुषी, और इधर दूसरी तरफ ऋचा दीक्षित जो हैं, इनके पिता रामसुजन सिंह हैं। मैटर ये है कि रितेश उपाध्याय के कोई रिलेटिव हैं, इनके पटीदार हैं, इनके गांव में ही, इनके घर के कुछ बगल में ही रहते हैं। इन लोगों से ऋचा दीक्षित, और ऋचा दीक्षित को ये देखते ही उनको पसंद कर लेते हैं। उस दिन नाइट में लड़कियों का प्रोग्राम होता है, उसमें ये अपना वेश बदल करके साड़ी पहन के घुस जाते हैं, डांस वगैरह भी करते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। ऋचा दीक्षित को ये मतलब बात करना चाहते हैं, उनको मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सुबह होते ही ऋचा दीक्षित जब इनके सामने आती है, ऋचा दीक्षित कहती है कि देखो कि तुम्हारे घर में बहन नहीं है, नारी का इज्जत नहीं जानते हो तुम। अगर क्या ये तुम्हारी लड़की होती, तुम्हारी बहन होती, उनके माता पिता से भी कहते हैं, तो तुम लोगों को कैसा लगता अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई करता ऐसा? तो कई तरह की बातें करते हैं, उनसे साथ भिड़ जाते हैं, टाइटली बात करते हैं, स्लाइटली बात करते हैं। तो वो माफ़ी मांग लेता है, लड़का गलती हो गई, वीडियो डिलीट कर देता है, हम लोगों से हो गई है, ये लड़का गलत नहीं है। फिर वहाँ पे इनकी शादी तय होती है और फिर दोनों की शादी धूमधाम से होती है। शादी हो जाती है लेकिन विदाई नहीं होती है। यहाँ प्रॉब्लम्स देखिए, कितने प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं रितेश उपाध्याय को। शादी हो जाती है पर विदाई नहीं होती है। विदाई के लिए रामसुजन सिंह कहते, ऋचा दीक्षित तो शादी की मतलब हुए आए, ससुराल को आए 7 दिन भी पूरा नहीं हुए कि पति का साथ छूट गया। अब ये विधवा हो गई। एक तो ये सब गम था पूरी फैमिली में पसरा हुआ था, लेकिन
दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगल बगल की कुछ महिलाएं इनकी सास माया यादव को ढांढस बंधाने आती हैं। माया यादव कहती है पेट से है। अब ये कहती है अरे बाप रे, ये तो कुलक्षणी के साथ साथ क्या कहते हैं, चरित्रहीन भी है, इसका बदचलनी भी है, ये तो बदचलन है। अरे शादी हुई अभी तक मेरा बेटा इसके पास भी नहीं गया, सुहाग रात भी नहीं मनाया, और ये तो प्रेग्नेंट है। अब ये बात तो सबके लिए काफ़ी ये हो जाती है कि भाई पाइए। बहुत रोती हैं ऋचा दीक्षित, लेकिन इनके आंसुओं की कोई कीमत थोड़ी ना है, कोई पूछता थोड़ी ना है। लेके जाते हैं रामसुजन सिंह अपने घर पे, ले जाके रखते हैं। घर पे जाने के बाद इनकी भाभियाँ भी इनके साथ बड़ा बदसलूकी करती है। इनके भैया दो होते हैं, राघव पांडे होते हैं, और इनके भैया एक और संगम राय, दोनों इनके भाई हैं। रंभा सैनी इनकी भाभी और श्वेता वर्मा इनकी भाभी का किरदार। अब सीता का वनवास या नारी का वनवास दोनों सेम टाइटल है फिल्म का। अब होता क्या है कि कहती है कि तुम जिस तरह की लड़की मुझे समझ रहे हो, मैं उस तरह की लड़की हूँ नहीं, ठीक। और तुम चाह रहे हो कि मुझे लाइन मार के पटा लोगे, तो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा भूल जाना, ये मुमकिन है ही नहीं। लेकिन फिर ऋचा दीक्षित को ही इनसे लव होता है। रीज़न कारण इसके पीछे आंकी गई थी, उतना प्यार नहीं मिला है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि फिल्म को पसंद नहीं की गई है, दर्शकों ने काफ़ी प्यार दिया है फिल्म को। नारी का वनवास फिल्म का टाइटल है, और इस फिल्म में ऋचा दीक्षित, रितेश उपाध्याय, श्वेता वर्मा, संगम राय, राघव पांडे, रामसुजन सिंह, माया यादव, सोनिया मिश्रा, विनोद मिश्रा, ये सभी कलाकार हैं। ऐसे ऐसे नाम हमने रखे इस फिल्म में। हालांकि नाम जो कलाकार हैं इस फिल्म के, उनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि कौन कौन से कलाकारों ने काम किया है। बट जो भी नाम हमने रखा कि ये मूवी रिव्यू है, और हम जिस भी मूवी का रिव्यू करते हैं उस मूवी का फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर के फिल्म के एंडिंग तक हर एक सीन को लेके बात करते हैं। और ख़ास चीज़ ये, किसी किसी सीन को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी सीन का ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कुछ वर्डों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ वर्ड का यूज़ करना पड़ता है, और हम सिर्फ उस सीन के ब्रेक डाउन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए उन वर्ड का यूज़ कर। शादी की सारी बातचीत तय हो चुकी होती है, लेकिन उनसे मिल करके इनके पटीदार जो होते हैं, गांव के ही होते हैं, वो मिल करके इनकी बुराई करके रिश्ता कैंसिल करवा देते हैं। रामसुजन सिंह फ़ोन करके विनोद मिश्रा के पास कह देते हैं कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है आपके बेटे के साथ, आपका बेटा ऐसा है वैसा है ऐसा। भाई अब ये तो अलग बात है भैया, इस सब ये अब कोई लड़की वाला ऐसा सबूत मांगे कि सच में सामने कहे, घर पे कहे कि आपका लड़का ऐसा है ऐसा वैसा है, तब ना मेकर्स की टीम ने इसे चेंज कर दिया और फिर नारी का वनवास टाइटल रख दिया गया। अब सीता का वनवास या नारी का वनवास दोनों सेम टाइटल है फिल्म का। अब होता क्या है कि कहती है कि तुम जिस तरह की लड़की मुझे समझ रहे हो, मैं उस तरह की लड़की हूँ नहीं, ठीक। और तुम चाह रहे हो कि मुझे लाइन मार के पटा लोगे, तो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा भूल जाना, ये मुमकिन है ही नहीं। लेकिन फिर ऋचा दीक्षित को ही इनसे लव होता है। रीज़न कारण इसकी, एक दिन रामसुजन सिंह इनको पकड़ भी लेते हैं इनके साथ, और कहते हैं अरे इसके साथ क्यों आ गई घूमने, कौन है ये, काहे के लिए इसका, तुम नहीं जानती हो इसको, एक नंबर का ऐसा है वैसा है, ये है वो है। कहते हैं किसने बताया आपको, कहते हैं अरे पता है मुझे तुम्हारे बारे में। तब वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे ही गांव का एक आदमी बताया था मुझे, मैं रिश्ता लेकर जब गया था तुम्हारे घर पे, तो बताया था कि तुम ऐसा हो वैसा हो। तो कहते हैं इसका सबूत करवा सकते हैं, कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और फिर दोनों की शादी धूमधाम से होती है। शादी हो जाती है लेकिन विदाई नहीं होती है। यहाँ प्रॉब्लम्स देखिए, कितने प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं रितेश उपाध्याय को। शादी हो जाती है पर विदाई नहीं होती है। विदाई के लिए रामसुजन सिंह कहते हैं आप तो जानते हैं
कि हम लोग लड़की की विदाई शादी के समय नहीं करते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं चलता है, आप हम रोते हैं। अब ऐसा है कि ऋचा दीक्षित तो शादी की मतलब हुए आए ससुराल को आए 7 दिन भी पूरा नहीं हुए कि पति का साथ छूट गया। अब ये विधवा हो गई। एक तो ये सब गम था पूरी फैमिली में पसरा हुआ था, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगल बगल की कुछ महिलाएं इनकी सास माया यादव को ढांढस बांधने आती हैं, बंधाने आती हैं कि जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, उस ईट से है। अब तो पैरों तले जमी हिल जाती है ऋचा दीक्षित की भी और माया यादव का। माया यादव कहती है पेट से है। अब ये कहती है अरे बाप रे, ये तो कुलक्षणी के साथ साथ क्या कहते हैं, चरित्रहीन भी है, इसका बदचलनी भी है, ये तो बदचलन है। अरे शादी हुई थी, ये चुप चुप के मिलने के लिए मुझसे आया करते थे। अब ये तो है, इनके पिताजी को तो ट्रस्ट है अपनी बेटी पे। वो कहते हैं मेरी बेटी भगवान का कसम खा सकती है, मेरा कसम खा के झूठ नहीं बोल सकती। मेरी बेटी जो कह रही है वही सत्य है। पर ये कहती है कि ये हमें मंजूर नहीं है, इसको यहाँ से लेके जाइए, मुझे वो पाप नहीं चाहिए, मेरे घर पे ये पाप नहीं चाहिए, मुझे ये बहू नहीं चाहिए। बहुत रोती हैं ऋचा दीक्षित, लेकिन इनके आंसुओं की कोई कीमत थोड़ी ना है। कोई मतलब बात करना चाहते हैं, उनको मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन सुबह होते ही ऋचा दीक्षित जब इनके सामने आती है, ऋचा दीक्षित कहती है कि देखो ऐसा है कि तुम मुझे जिस तरह की लड़की समझ रही हो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। हालांकि एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात यह है, इस फिल्म का टाइटल नारी का वनवास कहें या सीता का वनवास, दोनों एक ही है। क्योंकि मेकर्स ने पहले इस फिल्म का नाम रखा था सीता का वनवास, फिर बाद में मेकर्स की टीम ने इसे चेंज कर दिया और फिर नारी का वनवास टाइटल रख दिया गया। कलाकारों ने काम किया है, बट जो भी नाम हमने रखा ये सभी भोजपुरी की मोस्ट पॉपुलर कलाकारों में से हैं। हर कोई इनको इन दर्शकों को जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी भी सारी फिल्में करी है वो सभी फिल्में सुपर और डुपर हिट रही है। बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में आखिर स्टोरी लाइन मेकर्स ने क्या दिखाई है और किस बेस पे आधारित इस फिल्म को बनाई गई है। सबसे पहले जानते हैं फिल्म के डायरेक्टर को, राजकिशोर प्रसाद राजू, और फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं आनंद। पहले जानना चाहेंगे कि एक फैमिली, सिंपल सी साधारण फैमिली रितेश उपाध्याय की, इनकी माँ माया यादव, इनके पिता विनोद मिश्रा, और ये बस इनकी बुआ का किरदार कर रही हैं। कौन? इनकी बुआ के किरदार में है रिंकू आयुषी, और इधर दूसरी तरफ ऋचा दीक्षित जो हैं, इनके पिता राम सुजन सिंह हैं। मैटर ये है कि रितेश उपाध्याय के कोई रिलेटिव हैं, इनके पटीदार हैं, इनके रीज़न बताते ही नहीं है। इन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमारा रिश्ता कटकाया जा रहा है, शादी हो का ही नहीं रही है। ये एक समस्या है रितेश उपाध्याय के लिए। अब ऐसा है कि बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता लगा भी होता है इनका, वो कट भी जाता है। एक दिन इनके दोस्त किसी के यहाँ लेके जाते हैं इनको, वहाँ पे शादी नहीं, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, शादी का समय होता है, शादी पड़ा होता है, वहाँ पे लेके इन लोगों को जाते हैं साथ में। रितेश उपाध्याय को कहते हैं चलो वहाँ पे अच्छा मज़ा। मिलने जुलने की वीडियो नहीं है, शायद इनके कॉलेज के टाइम का वीडियो बाथरूम का है, शायद शूट करके रखा है, वही कुछ मतलब किसी तरह की वीडियोज़ है। और वो वीडियो उनके मोबाइल पे सेंड करके उनको ब्लैकमेल करता है, जिसे रोते हुए ऋचा दीक्षित से वो बताती हैं। और ये सुनने के बाद रितेश उपाध्याय जाकर उसे बुलाकर 1-2 थप्पड़ लगाते हैं और फिर कई तरह की बातें कहते हैं कि तुम्हारे घर में बहन नहीं है,
नारी का इज्जत नहीं जानते हो तुम? वो सभी शादी हमने ही काटी है, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। अब देखिए, तब जाके रामसुजन सिंह को पता चलती है कि गलती जो है हम लोगों से हो गई है, ये लड़का गलत नहीं है। फिर वहाँ पे इनकी शादी तय होती है और फिर दोनों की शादी धूमधाम से होती है। शादी हो जाती है लेकिन विदाई नहीं होती है। यहाँ प्रॉब्लम जाना नहीं है। इसी बीच, इसी एक हफ्ते के अंदर रितेश उपाध्याय इन सब का साथ छोड़ देते हैं। बाइक से आ रहे होते हैं, बगल से एक गाड़ी उनको आके मतलब मार देती है और फिर गिर जाते हैं। उसके साथ ही इनका साथ जो है फैमिली से, पत्नी से, सबसे छूट जाता है। इस दुनिया से रिश्ता नाता टूट जाता है इनका। स्वर्ग लोक को पधार लेते हैं। ये खबर घर पे आते ही सब रो रो के पागल हो जाते हैं। इनकी माँ बेहोश हो जाती हैं, लेकिन इनकी बेहोशी को जो है माया यादव कुछ नहीं समझती है। कहती हैं कि अरे ये देखो नाटक, कैसे नाटक कर रही है बेहोश होने का, जा पड़ा रहा उसी तरह, छोड़ के चली जाती हैं। लेकिन देखी जाए तो सच में ये बेहोश होती ही हैं। फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर साहिबा को बुलाई जाती है, आती हैं डॉक्टर साहिबा, चेकअप वगैरह करती हैं और उनके द्वारा ये कही जाती है कि आपकी बहू, मतलब फिल्म बहुत ही ज़्यादा घूमती है यहाँ, मतलब काफ़ी शॉकिंग स्टोरी क्रिएट हो जाती है, इमोशनल भी। रामसुजन सिंह पूछते हैं उनसे कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ बेटी, क्या है? वो कहते हैं पिताजी मैं गलत नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये उन्हीं का बच्चा है। जब इनकी हो गई थी, मेरी शादी हो गई थी, ये चुप चुप के मिलने के लिए मुझसे आया करते थे। अब ये तो है, इनके पिताजी मतलब बात करना चाहते हैं, उनको मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन सुबह होते ही ऋचा दीक्षित जब इनके सामने आती है, ऋचा दीक्षित कहती है कि देखो ऐसा है कि तुम मुझे जिस तरह की लड़की समझ रही हो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। हालांकि एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात यह है, इस फिल्म का टाइटल नारी का वनवास कहें या सीता का वनवास, दोनों एक ही है। क्योंकि मेकर्स ने पहले इस फिल्म का नाम विनय सिंह, दो प्रोड्यूसरों ने इस फिल्म में अपने खर्चे को लगाया है, अपने बजट को लगाई है। और इस फिल्म में हालांकि स्टार कास्ट जो भी है काफ़ी बढ़िया है। एक्शन है दिनेश यादव का, डांस डायरेक्टर हैं कानू मुखर्जी, सोनू प्रीतम, और कोरियोग्राफी कौन किए हैं? हालांकि सोनू प्रीतम और कानू मुखर्जी डांस डायरेक्टर किए हैं। तो सिनेमेटोग्राफी विजय मंडल का है और कोरियोग्राफी किनका है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। छोड़िए, हालांकि कोरियोग्राफी शायद रितेश उपाध्याय के कोई रिलेटिव हैं, इनके पटीदार हैं, इनके गांव में ही, इनके घर के कुछ बगल में ही रहते हैं। इन लोगों से नहीं बनती है, जिसके वजह से रितेश उपाध्याय की शादी भी नहीं हो पाती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? जब भी कोई लड़की वाले लड़का देखने इनके यहाँ आते हैं, ये रितेश उपाध्याय के बारे में ऐसे गलत चीज़ों को बता देते हैं कि वो लड़का सही नहीं है, लड़का ये करता है, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। ऋचा दीक्षित को ये मतलब बात करना चाहते हैं, उनको मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन सुबह होते ही ऋचा दीक्षित जब इनके सामने आती है, ऋचा दीक्षित कहती है कि देखो ऐसा है कि तुम मुझे जिस तरह की लड़की समझ रही हो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। हालांकि एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात यह है, इस फिल्म का टाइटल नारी का वनवास कहें या सीता का वनवास, दोनों एक ही है। क्योंकि मेकर्स ने पहले इस फिल्म का नाम रखा था सीता का वनवास। मैटर क्लोज होता है। अब इनके इस बिहेवियर और इनके इस एबिलिटी को देख करके ऋचा दीक्षित खुद इन पे मतलब ये हो जाती हैं, फिदा हो जाती हैं, इनको भी लव हो जाता है और फिर धीरे धीरे बातचीत हो जाती है, दोनों मिलने जुलने भी लगते हैं। तभी एक दिन रामसुजन सिंह इनको पकड़ भी लेते हैं इनके साथ और कहते हैं अरे इसके साथ
इसके साथ क्यों आ गई घूमने? कौन है ये, काहे के लिए इसका? तुम नहीं जानती हो इसको? एक नंबर का ऐसा है वैसा है, ये है वो है। ये हम लोग लड़की की विदाई शादी के समय नहीं करते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं चलता है। आप हमको टाइम दीजिए, अगले साल आप जब कहिएगा हम विदाई कर देंगे। ठीक है, हो जाता है। रितेश उपाध्याय की एक तो शादी नहीं हो रही थी, दूसरी शादी भी हुई तो उसमें विदाई के लिए विलम्ब हो गया। बड़ा टेंशन है बेचारे के साथ। अब किसी भी तरह से 1 साल गुजारना तो था ही, लेकिन इसी बीच में रितेश उपाध्याय और ऋचा दीक्षित आपस में बातें करने लगे। हो गया सो हो गया। उसी में कुछ औरतें कहने लगती, अरे इस लड़की का पैर सही नहीं है, सब कुछ पहले ठीक था, इसके आते ही ये सब हो गया। ये बहुत मतलब क्या कहते हैं, अपशकुनी है, अपशकुन है, कुलक्षणी है ये, ऐसे कहते हैं। अब ये बात माया यादव के दिमाग में बैठ जाती है। उनको ये लगता है कि हाँ, अभी शादी हुई, अभी सुहाग रात भी नहीं मना, और देखो इसको ऐसा है कि प्रेग्नेंट है। ये बात तो टॉपिक वाली बन जाती है। लेकिन ऋचा दीक्षित कहती हैं कि ना माँ जी, मैं कोई कुलक्षणी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। कहती है ना ना ना, ये मेरे घर में नहीं रहेगी, निकालो इसे घर से। तभी रिंकू आयुषी होती हैं, वो कहती है पहले इनके पिताजी को बुलाइए, इसके पिता फैमिली वालों को बुलाइए, और तब ये बात पूछी जाएगी कि ये सब है क्या। अब होता क्या है कि भाभी और श्वेता वर्मा इनकी भाभी का किरदार कर रही हैं। अब जो है अच्छा मज़ा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे। तो लेके जाते हैं, रितेश उपाध्याय जाते हैं वहाँ पे। इनको दिखती है कौन? ऋचा दीक्षित। और ऋचा दीक्षित को ये देखते ही उनको पसंद कर लेते हैं। उस दिन नाइट में लड़कियों का प्रोग्राम होता है, उसमें ये अपना वेश बदल करके साड़ी पहन के घुस जाते हैं, डांस वगैरह भी करते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। ऋचा दीक्षित को ये मतलब बात करना चाहते हैं, अपने खर्चे को लगाया है, अपने बजट को लगाई है। और इस फिल्म में हालांकि स्टार कास्ट जो भी है काफ़ी बढ़िया है। एक्शन है दिनेश यादव का, डांस डायरेक्टर हैं कानू मुखर्जी, सोनू प्रीतम, और कोरियोग्राफी कौन किए हैं? हालांकि सोनू प्रीतम और कानू मुखर्जी डांस डायरेक्टर किए हैं। तो सिनेमेटोग्राफी विजय मंडल का है, और कोरियोग्राफी किनका है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। छोड़िए, खालन क्या है, जब भी कोई लड़की वाले लड़का देखने इनके यहाँ आते हैं, ये रितेश उपाध्याय के बारे में ऐसे गलत चीज़ों को बता देते हैं कि वो लड़का सही नहीं है, लड़का ये करता है वो करता है, अच्छा नहीं है, बिहेवियर्स अच्छा नहीं है, नेचर्स अच्छा नहीं है। गलत सही उनके बारे में बता के भड़का देते हैं। वो रिश्तेदार जो लड़की वाले आए होते हैं वो चले जाते हैं, या अगर इनके यहाँ आते भी हैं देख लेते हैं लड़का पसंद, और फिर नारी का वनवास टाइटल रख दिया गया। अब सीता का वनवास या नारी का वनवास दोनों सेम टाइटल है फिल्म का। अब होता क्या है कि कहती हैं कि तुम जिस तरह की लड़की मुझे समझ रहे हो, मैं उस तरह की लड़की हूँ नहीं, ठीक, और तुम चाह रहे हो कि मुझे लाइन मार के पटा लोगे, तो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा भूल जाना, ये मुमकिन है ही नहीं। लेकिन फिर ऋचा दीक्षित को ही इनसे लव होता है। रीज़न कारण इसके पीछे की कहानी के है, कहते हैं कि वही थे। तब ये जब आमने सामने होते हैं, तब उनके पास जवाब नहीं होते हैं। तब वो लड़की वाला जो शादी काट रहा होता है, वो माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ता है, कहता है कि आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। और क्या है कि आज तक की जितनी भी आपकी शादियां कटी है, वो सभी शादी हमने ही काटी। बगल से एक गाड़ी उनको आके मतलब मार देती है और फिर गिर जाते हैं। उसके साथ ही इनका साथ जो है फैमिली से, पत्नी से, सबसे छूट जाता है। इस दुनिया से रिश्ता नाता टूट जाता है इनका। स्वर्ग लोक को पधार लेते हैं। ये खबर घर पे आते ही सब रो रो के पागल हो जाते हैं। इनकी माँ
ऋचा दीक्षित, हर कोई काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। अब ऐसा है भी है, इसका बदचलनी भी है, ये तो बदचलन है। अरे शादी हुई, अभी तक मेरा बेटा इसके पास भी नहीं गया, सुहाग रात भी नहीं मनाया, और ये तो प्रेग्नेंट है। अब ये बात तो सबके लिए काफ़ी ये हो जाती है कि भाई बात तो सही है, अभी बेचारी की शादी हुई है और अभी शादी हुई, अभी सुहाग रात भी नहीं मना, और देखो इसको पे ये पाप नहीं चाहिए, मुझे ये बहू नहीं चाहिए। बहुत रोती हैं ऋचा दीक्षित, लेकिन इनके आंसुओं की कोई कीमत थोड़ी ना है, कोई पूछता थोड़ी ना है। लेके जाते हैं रामसुजन सिंह अपने घर पे, ले जाके रखते हैं। घर पे जाने के बाद इनकी भाभियाँ भी इनके साथ बड़ा बदसलूकी करती है। इनके भैया दो होते हैं, राघव पांडे होते हैं, और इनके भैया एक और संगम राय, दोनों इनके भाई हैं। रंभा सैनी इनकी भाभी, और श्वेता वर्मा इनकी वनवास कहें या सीता का वनवास, दोनों एक ही है, क्योंकि मेकर्स ने पहले इस फिल्म का नाम रखा था सीता का वनवास। फिर बाद में मेकर्स की टीम ने इसे चेंज कर दिया और फिर नारी का वनवास टाइटल रख दिया गया। अब सीता का वनवास या नारी का वनवास दोनों सेम टाइटल है फिल्म का। अब होता क्या है कि कहती हैं कि तुम जिस तरह की लड़की मुझे समझ रहे हो, मैं उस तरह की लड़की हूँ नहीं, ठीक, और तुम चाह रहे हो कि मुझे लाइन मार के देते हैं। फिल्म के डायरेक्टर को राजकिशोर प्रसाद राजू, और फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं अनंत सिंघल और विनय सिंह। दो प्रोड्यूसरों ने इस फिल्म में अपने खर्चे को लगाया है, अपने बजट को लगाई है। और इस फिल्म में हालांकि स्टार कास्ट जो भी है काफ़ी बढ़िया है। एक्शन है दिनेश यादव का, डांस डायरेक्टर हैं कानू मुखर्जी, सोनू प्रीतम, और कोरियोग्राफी कौन किए हैं, हालांकि सोनू प्रीतम और कानू मुखर्जी डांस डायरेक्टर किए हैं, तो रामसुजन सिंह हैं। मैटर ये है कि रितेश उपाध्याय के कोई रिलेटिव हैं, इनके पटीदार हैं, इनके गांव में ही, इनके घर के कुछ बगल में ही रहते हैं। इन लोगों से नहीं बनती है, जिसके वजह से रितेश उपाध्याय की शादी भी नहीं हो पाती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? जब भी कोई लड़की वाले लड़का देखने इनके यहाँ आते हैं, ये रितेश उपाध्याय के बारे में चाहते हैं, लेकिन सुबह होते ही ऋचा दीक्षित जब इनके सामने आती है, ऋचा दीक्षित कहती है कि देखो ऐसा है कि तुम मुझे जिस तरह की लड़की समझ रही हो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। हालांकि एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात यह है, इस फिल्म का टाइटल नारी का वनवास कहें या सीता का वनवास, दोनों एक ही है, क्योंकि मेकर्स ने पहले इस फिल्म का नाम रखा था सीता का वनवास। फिर बाद में मेकर्स की टीम ने इसे चेंज कर दिया और फिर नारी का वनवास टाइटल रखा, और फिर धीरे धीरे बातचीत हो जाती है, दोनों मिलने जुलने भी लगते हैं। तभी एक दिन रामसुजन सिंह इनको पकड़ भी लेते हैं इनके साथ, और कहते हैं अरे इसके साथ क्यों आ गई घूमने, कौन है ये, काहे के लिए इसका, तुम नहीं जानती हो इसको, एक नंबर का ऐसा है वैसा है, ये है वो है, कहते हैं किसने बताया आपको? कहते हैं अरे पता है मुझे तुम्हारे बारे में। तब वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारे ही गांव का एक आदमी बताया था मुझे, मैं रिश्ता लेकर जब गया था तुम्हारे। बाइक से आ रहे होते हैं, बगल से एक गाड़ी उनको आके मतलब मार देती है और फिर गिर जाते हैं। उसके साथ ही इनका साथ जो है फैमिली से, पत्नी से, सबसे छूट जाता है, इस दुनिया से रिश्ता नाता टूट जाता है इनका। स्वर्ग लोक को पधार लेते हैं। ये खबर घर पे आते ही सब रो रो के पागल हो जाते हैं। इनकी माँ ऋचा दीक्षित, हर कोई काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। अब ऐसा है कि ऋचा दीक्षित तो बेहोश होने का, जा पड़ा रहा उसी तरह छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन देखी जाए तो सच में ये बेहोश होती ही हैं। फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर साहिबा को बुलाई जाती है, आती हैं डॉक्टर साहिबा, चेकअप वगैरह करती हैं, और उनके द्वारा ये कही जाती है कि आपकी बहू जो है पेट से है। अब तो पैरों तले ज़मीन हिल जाती है ऋचा दीक्षित की भी,
और माया यादव का, माया यादव कहती है पेट से है, सुहागरात भी नहीं मनाया और ये प्रेग्नेंट है, किसका पाप पाल रही थी मेरे घर पे, किसका पाप लेकर आई थी ये हैं। मतलब फिल्म बहुत ही ज़्यादा घूमती है यहाँ, मतलब काफ़ी शॉकिंग स्टोरी क्रिएट हो जाती है, इमोशनल भी। रामसुजन सिंह पूछते हैं उनसे कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ बेटी, क्या है? वो कहते हैं पिताजी मैं गलत नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये उन्हीं का बच्चा है। जब मेरी शादी जब इनकी हो गई, भाभी का किरदार कर रही हैं, अब जो है अच्छा मज़ा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे। तो लेके जाते हैं, रितेश उपाध्याय जाते हैं वहाँ पे, इनको दिखती है कौन, ऋचा दीक्षित। और ऋचा दीक्षित को ये देखते ही उनको पसंद कर लेते हैं। उस दिन नाइट में लड़कियों का प्रोग्राम होता है, उसमें ये अपना वेश बदल करके साड़ी पहन के घुस जाते हैं, डांस वगैरह भी करते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। ऋचा दीक्षित को ये मतलब बात करना चाहते हैं, उनको मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं। चीज़ इम्पोर्टेंट बात यह है, इस फिल्म का टाइटल नारी का वनवास कहें या सीता का वनवास, दोनों एक ही है, क्योंकि मेकर्स ने पहले इस फिल्म का नाम रखा था सीता का वनवास, फिर बाद में मेकर्स की टीम ने इसे चेंज कर दिया और फिर नारी का वनवास टाइटल रख दिया गया। अब सीता का वनवास या नारी का वनवास दोनों सेम टाइटल है फिल्म का। अब होता क्या है कि कहती हैं कि तुम जिस तरह की लड़की मुझे समझ रहे हो, मैं उस तरह की लड़की हूँ नहीं, ठीक। और तुम चाह रहे हो, वो जानते हैं क्योंकि इन्होंने जितनी भी सारी फिल्में करी है वो सभी फिल्में सुपर और डुपर हिट रही है। बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में आखिर स्टोरी लाइन मेकर्स ने क्या दिखाई है और किस बेस पे आधारित फिल्म को बनाई गई है। सबसे पहले जानते हैं फिल्म के डायरेक्टर को, राजकिशोर प्रसाद राजू, और फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं अनंत सिंघल और विनय सिंह। दो प्रोड्यूसरों ने इस फिल्म में अपने खर्चे को लगाया है, अपने बजट को लगाई है। और इस फिल्म में हालांकि स्टार कास्ट जो भी है काफ़ी बढ़िया है। एक्शन है दिनेश यादव का, डांस डायरेक्टर में ही इनके घर के कुछ बगल में ही रहते हैं। इन लोगों से नहीं बनती है, जिसके वजह से रितेश उपाध्याय की शादी भी नहीं हो पाती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? जब भी कोई लड़की वाले लड़का देखने इनके यहाँ आते हैं, ये रितेश उपाध्याय के बारे में ऐसे ऐसे गलत चीज़ों को बता देते हैं कि वो लड़का सही नहीं है, लड़का ये करता है वो करता है, अच्छा नहीं है, बिहेवियर्स अच्छा नहीं है, नेचर्स अच्छा नहीं है। गलत सही उनके बारे में अपना वेश बदल करके साड़ी पहन के घुस जाते हैं, डांस वगैरह भी करते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। ऋचा दीक्षित को ये मतलब बात करना चाहते हैं, उनको मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सुबह होते ही ऋचा दीक्षित जब इनके सामने आती है, ऋचा दीक्षित कहती है कि देखो ऐसा है कि तुम मुझे जिस तरह की लड़की समझ रही हो, मैं उस तरह की लड़की नहीं। मैटर क्लोज होता है। अब इनके इस बिहेवियर और इनके इस एबिलिटी को देख करके ऋचा दीक्षित खुद इन पे मतलब ये हो जाती हैं, फ़िदा हो जाती हैं, इनको भी लव हो जाता है और फिर धीरे धीरे बातचीत हो जाती है, दोनों मिलने जुलने भी लगते हैं। तभी एक दिन रामसुजन सिंह इनको पकड़ भी लेते हैं इनके साथ और कहते हैं अरे इसके साथ क्यों आ गई घूमने, कौन है ये, काहे के लिए इसका, तुम नहीं जानती हो इसको, एक नंबर का ऐसा है वैसा है, ये है वो है, हैं? कहते हैं किसने बताया आपको। और फिर एक साल जैसे ख़त्म हुआ, इन लोगों की शादी हो गई। शादी हुई, विदा होकर ये ससुराल आई तो पता चला कि पंडित जी ने कहा है कि लड़के लड़की को एक सप्ताह तक पास में नहीं जाने देना है, एक सप्ताह के बाद ही लड़का लड़की के पास जाएगा। अब यहाँ ये समस्या पड़ जाती है। शादी नहीं हो रही थी, शादी हुई तो विदाई नहीं हुई। विदाई जब हो भी गई एक साल बाद, तो अभी लड़की के पास एक हफ्ते कुलक्षणी, तुम्हारे आते ही मेरा बेटा हम लोगों से छिन गया है। अब
पूरा घर खाएगी, कितना खा रही है रे, पूरा घर खाएगी क्या? उनको कई तरह की बातें करके धक्का दे देती हैं, धक्का नहीं दे, कई तरह की बातें करने लगती हैं। तो अब क्या है कि ऋचा दीक्षित गिर जाती है और तब ये बात पूछी जाएगी कि ये सब है क्या। अब होता क्या है कि बुलाया जाता है राम सुजन सिंह को और वो आते हैं। उनके सामने कही जाती है कि आप बात पूछिए इनसे कि मेरे बेटे की शादी शादी हुई 1 साल के बाद विदाई हुई, विदाई होने के बाद अभी तक मेरा बेटा सुहागरात भी नहीं मनाया और ये प्रेग्नेंट है। किसका पाप पाल रही थी मेरे घर पे, किसका पाप लेकर आई थी ये हैं? मतलब फिल्म आई है, रंभा सैनी इनकी भाभी और श्वेता वर्मा इनकी भाभी का किरदार कर रही हैं। अब जो है अच्छा मज़ा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे। तो लेके जाते हैं, रितेश उपाध्याय जाते हैं वहाँ पे। इनको दिखती है कौन? ऋचा दीक्षित। और ऋचा दीक्षित को ये देखते ही उनको पसंद कर लेते हैं। उस दिन नाइट में लड़कियों का प्रोग्राम होता है, उसमें ये अपना वेश बदल करके साड़ी पहन के घुस जाते हैं, डांस वगैरह भी करते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। ऋचा दीक्षित को ये मतलब कलाकारों ने काम किया है, बट जो भी नाम हमने रखा ये सभी भोजपुरी की मोस्ट पॉपुलर कलाकारों में से हैं। हर कोई इनको इन दर्शकों को जानते हैं क्योंकि इन्होंने जितनी भी सारी फिल्में करी है वो सभी फिल्में सुपर और डुपर हिट रही है। बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में आखिर स्टोरी लाइन मेकर्स ने क्या दिखाई है और किस बेस पे आधारित फिल्म को बनाई गई है। सबसे पहले जानते हैं, लड़का सही नहीं है, लड़का ये करता है वो करता है, अच्छा नहीं है, बिहेवियर्स अच्छा नहीं है, नेचर्स अच्छा नहीं है, गलत सही उनके बारे में बता के भड़का देते हैं। वो रिश्तेदार जो लड़की वाले आए होते हैं वो चले जाते हैं, या अगर इनके यहाँ आते भी हैं, देख लेते हैं, लड़का पसंद हो जाता है, लौटते समय उनसे वो मिल करके, यहाँ तक कि अगर रास्ते में नहीं मिलते हैं तो 50 किलोमीटर दूर इनके घर हो, मैं उस तरह की लड़की हूँ नहीं, ठीक। और तुम चाह रहे हो कि मुझे लाइन मार के पटा लोगे, तो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा भूल जाना, ये मुमकिन है ही नहीं। लेकिन फिर ऋचा दीक्षित को ही इनसे लव होता है। रीज़न कारण इसके पीछे की कहानी के है, जहाँ ये आए हुए होते हैं, इसी फैमिली में इनकी एक बहन लगती है, सहेली होती है दीजिए। और क्या है कि आज तक की जितनी भी आपकी शादियाँ कटी है वो सभी शादी हमने ही काटी है, वो सभी शादी हमने ही काटी है। हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। अब देखिए, तब जाके राम सुजन सिंह को पता चलती है कि गलती जो है हम लोगों से हो गई है, ये लड़का गलत नहीं है। फिर वहाँ पे पूरी फैमिली में पसरा हुआ था। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगल बगल की कुछ महिलाएं इनकी सास माया यादव को ढांढस बंधाने आती हैं कि जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। उसी में कुछ औरतें कहने लगती, अरे इस लड़की का पैर सही नहीं है, सब कुछ पहले ठीक था, इसके आते ही ये सब हो गया। ये बहुत मतलब क्या कहते हैं, अपशकुन है, कुलक्षणी। अब ये बात तो सबके लिए काफ़ी ये हो जाती है कि भाई बात तो सही है, अभी बेचारी की शादी हुई है और अभी शादी हुई, अभी सुहागरात भी नहीं मना, और देखो इसको ऐसा है कि प्रेग्नेंट है। ये बात तो टॉपिक वाली बन जाती है। लेकिन ऋचा दीक्षित कहती हैं कि ना माँ जी, मैं कोई कुलक्षणी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। सिंह अपने घर पे ले जाके रखते हैं। घर पे जाने के बाद इनकी भाभियाँ भी इनके साथ बड़ा बदसलूकी करती है। इनके भैया
दो होते हैं, राघव पांडे होते हैं और इनके भैया एक और संगम राय, दोनों इनके भाई हैं। रंभा सैनी इनकी भाभी और श्वेता वर्मा इनकी भाभी का किरदार कर रही हैं। अब जो है अच्छा मज़ा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे। तो लेके जाते हैं, रितेश उपाध्याय जाते हैं वहाँ पे। इनको दिखती है कौन, ऋचा दीक्षित, और ऋचा दीक्षित को ये देखते ही उनको पसंद कर ले। छोड़िए खाला की कोरियोग्राफी शायद, चलिए बात करते हैं आगे। DI इंद्रजीत यादव किए हैं। और अब जो है इस फिल्म की बेस क्या है, फिल्म किस बेस पे बनाई गई है। इस फिल्म को नारी के अपमान और उनके सम्मान के ऊपर फिल्म को बनाई गई है। जैसे कि किसी के द्वारा भी नारी के ऊपर ही लांछन लगाई जाती है कि इसका ये चरित्र उनसे मिल करके, इनके पटीदार जो होते हैं गांव के ही होते हैं, वो मिल करके इनकी बुराई करके रिश्ता कैंसिल करवा देते हैं। रामसुजन सिंह फ़ोन करके विनोद मिश्रा के पास कह देते हैं कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है आपके बेटे के साथ, आपका बेटा ऐसा है वैसा है ऐसा। भाई अब ये तो अलग बात है भैया, इस सब ये कोई लड़की वाला ऐसा सबूत मांगे कि सच में सामने कहे, घर पे कहे कि आपका लड़का ऐसा है ऐसा वैसा है, तब ना कोई पूछेगा भाई किसने बताया आपको। रिश्ता कैंसिल कर देते हैं, रीज़न बताते ही नहीं, इन लोगों को पता ही नहीं, शूट करके रखा है भाई कुछ, मतलब किसी तरह की वीडियोज़ हैं और वो भी वीडियो उनके मोबाइल पे सेंड करके उनको ब्लैकमेल करता है, जिसे रोते हुए ऋचा दीक्षित से वो बताती हैं। और ये सुनने के बाद रितेश उपाध्याय जाकर उसे बुलाकर 1-2 थप्पड़ लगाते हैं और फिर कई तरह की बातें कहते हैं कि तुम्हारे घर में बहन नहीं है, नारी का इज्जत नहीं जानते हो तुम। अगर क्या ये तुम्हारी लड़की होती, तुम्हारी बहन होती, उनके माता पिता से भी कहते हैं, तो तुम लोगों को कैसा लगता अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई करता है ऐसा। तो तब जाके रामसुजन सिंह को पता चलती है कि गलती जो है हम लोगों से हो गई है, ये लड़का गलत नहीं है। फिर वहाँ पे इनकी शादी तय होती है और फिर दोनों की शादी धूमधाम से होती है। शादी हो जाती है लेकिन विदाई नहीं होती है। यहाँ प्रॉब्लम्स देखिए, कितने प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं रितेश उपाध्याय को। शादी हो जाती है पर विदाई नहीं होती है। विदाई के लिए मतलब मार देती है और फिर गिर जाते हैं। उसके साथ ही इनका साथ जो है फैमिली से, पत्नी से, सबसे छूट जाता है। इस दुनिया से रिश्ता नाता टूट जाता है इनका। स्वर्ग लोक को पधार लेते हैं। ये खबर घर पे आते ही सब रो रो के पागल हो जाते हैं। इनकी माँ ऋचा दीक्षित, हर कोई काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। अब ऐसा है कि ऋचा दीक्षित तो शादी की मतलब हुए आए ससुराल, आपकी बहू जो है पेट से है। अब तो पैरों तले जमी हिल जाती है ऋचा दीक्षित की, ऋचा दीक्षित की भी और माया यादव का। माया यादव कहती है पेट से है। अब ये कहती है अरे बाप रे, ये तो कुलक्षणी के साथ साथ क्या कहते हैं चरित्रहीन भी है, इसका बदचलनी भी है, ये तो बदचलन है। अरे शादी हुई अभी तक मेरा बेटा इसके पास भी। रामसुजन सिंह पूछते हैं उनसे कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ बेटी, क्या है। वो कहते हैं पिताजी मैं गलत नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये उन्हीं का बच्चा है। जब इनकी हो गई थी, मेरी शादी हो गई थी, ये चुप चुप के मिलने के लिए मुझसे आया करते थे। अब ये तो है, इनके पिताजी को तो ट्रस्ट है अपनी बेटी पे। वो कहते हैं मेरी बेटी भगवान का कसम खा सकती है, मेरा कसम खा के झूठ नहीं बोल सकती। मेरी बेटी जो कह रही है वही सत्य है। पर ये कहती है कि ये हमें मंजूर नहीं है। यही ऋचा दीक्षित जब इनके सामने आती है, ऋचा दीक्षित कहती है कि देखो ऐसा है कि तुम मुझे जिस तरह की लड़की समझ रही हो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। हालांकि एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात यह है, इस फिल्म का टाइटल नारी का वनवास कहें या सीता का वनवास, दोनों एक ही है। क्योंकि मेकर्स ने पहले इस फिल्म का नाम रखा था सीता का वनवास, फिर बाद में मेकर्स की टीम ने इसे चेंज कर दिया और फिर नारी का वनवास टाइटल रख दिया गया।
अब सीता का वनवास या नारी का वनवास दोनों सेम टाइटल है फिल्म की। इस फिल्म में देखा जाता है कि रितेश उपाध्याय और ऋचा दीक्षित ये दोनों जो है ये दोनों पति पत्नी हैं। अब पति पत्नी होते कैसे हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक फैमिली, सिंपल सी साधारण फैमिली रितेश उपाध्याय की, इनकी माँ है वहाँ पे, इनको दिखती है कौन, ऋचा दीक्षित। और ऋचा दीक्षित को ये देखते ही उनको पसंद कर लेते हैं। उस दिन नाइट में लड़कियों का प्रोग्राम होता है, उसमें ये अपना वेश बदल करके साड़ी पहन के घुस जाते हैं, डांस वगैरह भी करते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। ऋचा दीक्षित को ये मतलब बात करना चाहते हैं, उनको मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन सुबह होते ही ऋचा दीक्षित जब इनके सामने आती है, ऋचा दीक्षित कहती है कि देखो ऐसा। सुजन सिंह भी आते हैं और वो जो शादी काटने वाला आदमी होता है उसको भी बुलाया जाता है। जब ये नाम बताते हैं कि वही थे, तब ये जब आमने सामने होते हैं तब उनके पास जवाब नहीं होते हैं। तब वो लड़की वाला जो शादी काट रहा होता है वो माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ता है, कहता है कि आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। और क्या है कि आज आता है इनका स्वर्ग लोक को पधार लेते हैं। ये खबर घर पे आते ही सब रो रो के पागल हो जाते हैं। इनकी माँ ऋचा दीक्षित, हर कोई काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। अब ऐसा है कि ऋचा दीक्षित तो शादी की मतलब आए ससुराल को आए 7 दिन भी पूरा नहीं हुए कि पति का साथ छूट गया। अब ये विधवा हो गई। एक तो ये सब गम था पूरी फैमिली में पसरा हुआ था, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगल बगल की कुछ महिलाएं ये बेहोश होने का जा पड़ा रहा उसी तरह छोड़ के चली जाती हैं। लेकिन देखी जाए तो सच में ये बेहोश होती ही हैं। फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर साहिबा को बुलाई जाती है, आती हैं डॉक्टर साहिबा, चेकअप वगैरह करती हैं और उनके द्वारा ये कही जाती है कि आपकी बहू जो है पेट से है। अब तो पैरों तले जमी हिल जाती है ऋचा दीक्षित की भी और माया यादव कहती है पेट से है। ते हैं राम सुजन सिंह अपने घर पे ले जाके रखते हैं। घर पे जाने के बाद इनकी भाभियाँ भी इनके साथ बड़ा बदसलूकी करती है। इनके भैया 2 होते हैं, राघव पांडे होते हैं और इनके भैया एक और संगम राय, दोनों इनके भाई हैं। रंभा सैनी इनकी भाभी और श्वेता वर्मा इनकी भाभी का किरदार कर रही हैं। अब जो है अच्छा मज़ा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे। तो लेके जाते हैं, रितेश उपाध्याय जाते हैं वहाँ पे। इनको दिखती है कौन, ऋचा दीक्षित। और ऋचा दीक्षित को ये देखते ही उनको पसंद कर लेते हैं। उस दिन नाइट में लड़कियों का प्रोग्राम होता है, उसमें ये अपना वेश, अब सीता का वनवास या नारी का वनवास दोनों सेम टाइटल है फिल्म का। अब होता क्या है कि कहती हैं कि तुम जिस तरह की लड़की मुझे समझ रहे हो, मैं उस तरह की लड़की हूँ नहीं, ठीक। और तुम चाह रहे हो कि मुझे लाइन मार के पटा लोगे, तो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा भूल जाना, ये मुमकिन है ही नहीं। लेकिन फिर ऋचा दीक्षित को ही इनसे लव होता है। रीज़न, कारण इसके पीछे पर हेट रही है। बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में आखिर स्टोरी लाइन मेकर्स ने क्या दिखाई है और किस बेस पे आधारित फिल्म को बनाई गई है। सबसे पहले जानते हैं फिल्म के डायरेक्टर को, राजकिशोर प्रसाद राजू, और फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं अनंत सिंघल और विनय सिंह। 2 प्रोड्यूसरों ने इस फिल्म में अपने खर्चे को लगाया है, अपने बजट को लगाई है। और इस फिल्म में हालांकि स्टार कास्ट जो भी है काफ़ी बढ़िया है। एक्शन है दिनेश यादव का, डांस डायरेक्टर हैं कानू मुखर्जी, सोनू प्रीतम, दीक्षित जो हैं इनके पिता राम सुजन सिंह हैं। मैटर ये है कि रितेश उपाध्याय के कोई रिलेटिव हैं, इनके पटीदार हैं,
इनके गांव में ही, इनके घर के कुछ बगल में ही रहते हैं, इन लोगों से नहीं बनती है, जिसके वजह से रितेश उपाध्याय की शादी भी नहीं हो पाती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? जब भी कोई लड़की वाले लड़का देखने इनके यहाँ आते हैं, ये रितेश उपाध्याय के बारे में ऐसे गलत चीज़ों को बता देते हैं कि वो लड़का सही नहीं है। रीज़न बताते ही नहीं है, इन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमारा रिश्ता कटकाया जा रहा है, शादी हो का ही नहीं रही है। ये एक समस्या है रितेश उपाध्याय के लिए। अब ऐसा है कि बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता लगा भी होता है इनका, वो कट भी जाता है। एक दिन इनके दोस्त किसी के यहाँ लेके जाते हैं इनको, वहाँ पे शादी नहीं, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, शादी का समय होता है, शादी पड़ा होता है, वहाँ पे लेके इन लोगों को कोई लवर जो होता है उनसे मिला होता है और मिलने के समय का वीडियो शूट कर लिया होता है। अब इनकी शादी होने वाली होती है और वो लड़का इधर ब्लैकमेल कर रहा होता है, या फिर कैसा, नहीं सॉरी, मिलने जुलने की वीडियो नहीं है, शायद इनके कॉलेज के टाइम का वीडियो बाथरूम का है, शायद शूट करके रखा है, वही कुछ मतलब किसी तरह की वीडियोज़ हैं। और वो वीडियो उनके मोबाइल पे सेंड करके उनको ब्लैकमेल करता है, जिसे रोते हुए ऋचा दीक्षित से वो क्या है कि आज तक की जितनी भी आपकी शादियां कटी है वो सभी शादी हमने ही काटी है, वो सभी शादी हमने ही काटी है, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। अब देखिए, तब जाके रामसुजन सिंह को पता चलती है कि गलती जो है हम लोगों से हो गई है, ये लड़का गलत नहीं है। फिर वहाँ पे इनकी शादी तय होती है। अब ऐसा है कि ऋचा दीक्षित तो शादी की मतलब हुए आए, ससुराल को आए 7 दिन भी पूरा नहीं हुए कि पति का साथ छूट गया। अब ये विधवा हो गई। एक तो ये सब गम था पूरी फैमिली में पसरा हुआ था, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगल बगल की कुछ महिलाएं इनकी सास माया यादव को ढांढस बंधाने आती हैं कि जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। उसी में कुछ औरतें कहने लगती, अरे इस लड़की का पैर सही नहीं है, सब कुछ पहले ठीक था, इसके आते ही ये सब हो गया, ये बहुत मतलब क्या कहते हैं, अपशकुन है, कुलक्षणी है, ये ऐसे कहते हैं। अब ये बात माया यादव के दिमाग में बैठ जाती है, उनको ये लगता है कि हाँ ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो टॉपिक वाली बन जाती है। लेकिन ऋचा दीक्षित कहती हैं कि ना माँ जी, मैं कोई कुलक्षणी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। कहती है ना, ये मेरे घर में नहीं रहेगी, निकालो इसे घर से। तभी रिंकू आई उसी होती हैं, वो कहती है पहले इनके पिताजी को बुलाइए, इसके पिता फैमिली वालों को बुलाइए, और तब ये बात पूछी जाएगी कि ये सब है क्या। अब होता क्या है कि बुलाया जाता है, मियाँ भी इनके साथ बड़ा बदसलूकी करती है। इनके भैया 2 होते हैं, राघव पांडे होते हैं, और इनके भैया एक और संगम राय, दोनों इनके भाई हैं। रंभा सैनी इनकी भाभी और श्वेता वर्मा इनकी भाभी का किरदार कर रही हैं। अब जो है अच्छा मज़ा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे। तो लेके जाते हैं, रितेश उपाध्याय जाते हैं वहाँ पे। इनको दिखती है कौन, ऋचा दीक्षित, और ऋचा दीक्षित को ये देखते ही उनको पसंद कर लेते हैं। उस दिन नाइट में लड़कियों का प्रोग्राम होता है, उसमें ये अपना फिर बाद में मेकर्स की टीम ने इसे चेंज कर दिया और फिर नारी का बनवास टाइटल रख दिया गया। अब सीता का बनवास या नारी का बनवास दोनों सेम टाइटल है फिल्म का। अब होता क्या है कि कहती हैं कि तुम जिस तरह की लड़की मुझे समझ रहे हो, मैं उस तरह की लड़की हूँ नहीं, ठीक, और तुम चाह रहे हो कि मुझे लाइन मार के पटा लोगे, तो तुम जैसा सोच रहे हो। डायरेक्टर हैं कानू मुखर्जी, सोनू प्रीतम, और कोरियोग्राफी कौन किए हैं, हालांकि सोनू प्रीतम और कानू मुखर्जी डांस डायरेक्टर किए हैं।
तो सिनेमेटोग्राफी विजय मंडल का है और कोरियोग्राफी किनका है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। छोड़िए, हालांकि कोरियोग्राफी शायद, चलिए बात करते हैं आगे। DI इंद्रजीत यादव किए हैं। और अब जो है इस फिल्म की बेस क्या है, फिल्म किस बेस पे बनाई गई है। इस फिल्म को नारी के अपमान, गलत चीज़ों को बता देते हैं कि वो लड़का सही नहीं है, लड़का ये करता है, वो करता है, अच्छा नहीं है, बिहेवियर्स अच्छा नहीं है, नेचर्स अच्छा नहीं है, गलत सही उनके बारे में बता के भड़का देते हैं। वो रिश्तेदार जो लड़की वाले आए होते हैं वो चले जाते हैं, या अगर इनके यहाँ आते भी हैं, देख लेते हैं, लड़का पसंद हो जाता है, लौटते समय उनसे वो मिल करके, यहाँ तक कि अगर रास्ते में नहीं मिलते हैं, चेंज कर दिया और फिर नारी का वनवास टाइटल रख दिया गया। अब सीता का वनवास या नारी का वनवास दोनों सेम टाइटल है फिल्म का। अब होता क्या है कि कहती है कि तुम जिस तरह की लड़की मुझे समझ रहे हो, मैं उस तरह की लड़की हूँ नहीं, ठीक। और तुम चाह रहे हो कि मुझे लाइन मार के पटा लोगे, तो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा भूल जाना, ये मुमकिन है ही नहीं। लेकिन फिर ऋचा दीक्षित को ही इनसे लव होता है, रीज़न कारण है, उसको भी बुलाया जाता है। जब ये नाम बताते हैं कि वही थे, तब ये जब आमने सामने होते हैं, तब उनके पास जवाब नहीं होते हैं। तब वो लड़की वाला जो शादी काट रहा होता है, वो माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ता है, कहता है कि आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। और क्या है कि आज तक पास में नहीं जाने देना है, 1 सप्ताह के बाद ही लड़का लड़की के पास जाएगा। अब यहाँ ये समस्या पड़ जाती है। शादी नहीं हो रही थी, शादी हुई तो विदाई नहीं हुई, विदाई जब हो भी गई 1 साल बाद, तो अभी लड़की के पास 1 हफ्ते तक नहीं जाना है। और कुदरत का करिश्मा ये हुआ कि 1 हफ्ते तक जाना नहीं है। इसी बीच, इसी 1 हफ्ते के अंदर रितेश उपाध्याय इन सब का साथ छोड़ देते हैं। बाइक से आ रहे होते हैं, बगल से एक गाड़ी, ये चीज़ इनको लगता है। और फिर ऐसा जब लगता है तो इनका सारा फोकस अब ऋचा दीक्षित पे जाती है। घर में जाती हैं, ऋचा दीक्षित खाना खा रही होती हैं, उनसे खाना छीन लेती है। कहते अरे कुलक्षणी, तुम्हारे आते ही मेरा बेटा हम लोगों से छीन गया है, अब पूरा घर खाएगी। कितना खा रही है रे, पूरा घर खाएगी क्या? उनको कई तरह की बातें करके पाप पाल रही थी मेरे घर पे, किसका पाप लेकर आई थी ये हैं। मतलब फिल्म बहुत ही ज़्यादा घूमती है यहाँ, मतलब काफ़ी शॉकिंग स्टोरी क्रिएट हो जाती है, इमोशनल भी। रामसुजन सिंह पूछते हैं उनसे कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ बेटी, क्या है? वो कहते हैं पिताजी मैं गलत नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये उन्हीं का बच्चा है। जब इनकी हो गई थी, मेरी शादी हो गई थी, ये चुप चुप के मिलने के लिए मुझसे आया करते थे, एक्ट करना चाहते हैं। लेकिन सुबह होते ही ऋचा दीक्षित जब इनके सामने आती है, ऋचा दीक्षित कहती है कि देखो ऐसा है कि तुम मुझे जिस तरह की लड़की समझ रही हो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। हालांकि एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात यह है, इस फिल्म का टाइटल नारी का वनवास कहें या सीता का वनवास, दोनों एक ही है। क्योंकि मेकर्स ने पहले इस फिल्म का नाम रखा था सीता का वनवास, फिर बाद में मेकर्स की टीम ने इसे चेंज कर दिया और फिर में सुपर और डुपर हिट रही है। बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में आखिर स्टोरी लाइन मेकर्स ने क्या दिखाई है और किस बेस पे आधारित फिल्म को बनाई गई है। सबसे पहले जानते हैं फिल्म के डायरेक्टर को, राजकिशोर प्रसाद राजू, और फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं अनंत सिंघल और विनय सिंह। 2 प्रोड्यूसरों ने इस फिल्म में अपने खर्चे को लगाया है, अपने बजट को लगाई है। और इस फिल्म में हालांकि स्टार कास्ट जो भी है काफ़ी बढ़िया है। एक्शन है दिनेश यादव का, डांस डायरेक्टर हैं कानू मुखर्जी, सोनू प्रीतम, और कोरियोग्राफी कौन किए हैं, हालांकि सोनू प्रीतम और
कानू मुखर्जी रिश्तेदार जो लड़की वाले आए होते हैं वो चले जाते हैं, या अगर इनके यहाँ आते भी हैं, देख लेते हैं, लड़का पसंद हो जाता है, लौटते समय उनसे वो मिल करके, यहाँ तक कि अगर रास्ते में नहीं मिलते हैं तो 50 किलोमीटर दूर इनके घर पे जाके, उस लड़की के घर पे जाके इनकी बुराई करके इनकी शादी को कैंसिल करवा देते हैं, शादी कटवा देते हैं। यही उनका धंधा है, जिसकी वजह से कितने सारे रिश्ते रितेश उपाध्याय के लिए आते हैं और वो रिश्ते हालांकि तय नहीं हो पाते हैं, रिश्ता टूट जाता है। ऐसा नहीं है ऋचा दीक्षित पटा लोगे तो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा भूल जाना, ये मुमकिन है ही नहीं। लेकिन फिर ऋचा दीक्षित को ही इनसे लव होता है। रीज़न, कारण इसके पीछे की कहानी के है, जहाँ ये आए हुए होते हैं, इसी फैमिली में इनकी एक बहन लगती है, सहेली होती है समझिए, ऋचा दीक्षित की। उनका कोई लवर जो होता है उनसे मिला होता है और मिलने के समय का वीडियो शूट कर लिया होता है। अब इनकी शादी होने वाली होती है और वो लड़का इधर ब्लैकमेल कर रहा होता है, या फिर कैसा, नहीं सॉरी, मिलने जुलने की वीडियो नहीं, वही थे। तब ये जब आमने सामने होते हैं तब उनके पास जवाब नहीं होते हैं। तब वो लड़की वाला जो शादी काट रहा होता है वो माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ता है, कहता है कि आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। और क्या है कि आज तक की जितनी भी आपकी शादियां कटी है वो सभी शादी हमने ही काटी है, वो सभी शादी हमने ही काटी है, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर। ये बेहोश होती ही हैं। फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर साहिबा को बुलाई जाती है, आती हैं डॉक्टर साहिबा, चेकअप वगैरह करती हैं और उनके द्वारा ये कही जाती है कि आपकी बहू जो है पेट से है। अब तो पैरों तले जमी हिल जाती है ऋचा दीक्षित की भी, और माया यादव कहती है पेट से है। अब ये कहती है अरे बाप रे, ये तो कुलक्षणी के साथ क्या कहते हैं, हो गई थी, मेरी शादी हो गई थी, ये चुप के मिलने के लिए मुझसे आया करते थे। अब ये तो है, इनके पिताजी को तो ट्रस्ट है अपनी बेटी पे, वो कहते हैं मेरी बेटी भगवान का कसम खा सकती है, मेरा कसम खा के झूठ नहीं बोल सकती, मेरी बेटी जो कह रही है वही सत्य है। पर ये कहती है कि ये हमें मंजूर नहीं है, इसको यहाँ से लेके जाइए, मुझे वो पाप नहीं चाहिए, मेरे घर पे ये पाप नहीं चाहिए, मुझे ये बहू नहीं चाहिए। बहुत रोती हैं ऋचा दीक्षित।